We're rolling, and 3, 2, 1, we are on. Bautik bhai, thank you Yes. so much for doing this. आई कैन लाइक मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ, आपने बुलाया मेरे को यहाँ पे. नहीं यार, एक्चुअली वेरी ऑनेस्टली क्या बोलते हैं, व्हेन सौरभ टोल्ड मी अबाउट यू एंड देन आई वाज लाइक यार मिलते हैं इस बंदे को, काफ़ी इंटरेस्टिंग साउंड कर रहा है. एंड देन दैट डे यू केम होम आल्सो, आई थिंक वी वर शूटिंग पॉडकास्ट में, उसके बाद ही आप राइट आए थे. करेक्ट. एंड देन यू टोल्ड मी अ स्टोरी अबाउट समबडी नॉट गिविंग यू मनी बैक. एंड आई वाज लाइक यार ये बंदे को बुलाना पड़ेगा क्योंकि बहुत मज़ा आएगा. एंड आई एम रियली 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 ग्लैड. आई थिंक 1 महीना लग गया इस बात को, यस है ना, बट ठीक है, फाइनली वी आर डूइंग दिस. यस यस सो इट बी इंटरेस्टिंग. यस. क्या बोलते हो, हाउ इज द एडिटिंग वर्ल्ड गोइंग ऑन राइट नाउ? अच्छा, बिफोर वी स्टार्ट, he is an editor. He has a studio in Warsaw. In Warsaw, right? Yes, yes. You have a studio in Warsaw where you do VFX, you are doing video editings, and you are also doing dubbing. All post production. All production. And you have been doing for a lot of films. Yes. If I'm not wrong. Yeah, you know? yeah. I've Okay. done more than 20 films. Amazing. And independently I've done 3 films right now. Independently, as in what do you mean? by पूरा that? पोस्ट प्रोडक्शन ही मेरे अंडर आता है. And Okay. I am the lead editor, colorist, everything. Awesome, awesome. And when I was working with someone, I was an assistant editor और DI colorist में assist करता था. Okay. Like that. Awesome, awesome, awesome. So how's the editing world looks like right now? What's going on? क्या चल रहा है अभी? एडिटिंग एक्चुअली ऐसा है कि सब लोग अभी इसके तरफ आ रहे हैं. जब भी मैंने स्टार्ट किया था, जब मैं एडिट करता था, तभी सब लोग को ये लगता था कि ये टाइम पास कर रहा है, क्योंकि मैंने सबसे पहले एडिटिंग स्टार्ट किया था. Okay. काइन मास्टर एक एप्लीकेशन है मोबाइल में, ठीक है. तो मैंने 2014 में मैंने स्टार्ट किया था स्कूल से. Okay. एंड दैट टाइम आई वाज एडिटिंग माय ओन शॉर्ट फिल्म्स. आप मानोगे नहीं कि AIB और TVF उसके सब्सक्राइबर्स 600 700 पे थे. तभी मेरे सब्सक्राइबर्स 120 पे थे उस टाइम पे. दैट टाइम आई वाज मेकिंग दिस शॉर्ट फिल्म्स एंड इंटरव्यूज लेता था. बट बहुत ऐसा ऑड लगता था. बनाने के बाद मैं एरिया में भी नहीं जा सकता था क्योंकि सब लोग जज करते थे, क्योंकि अच्छा, सब लोग को इतना पता ही नहीं था कि शॉर्ट फिल्म. ड्यू टू दिस डिजिटलाइजेशन सबको पता चलने लगा है कि क्या होता है फिल्म मेकिंग, कैसे होता है शॉर्ट फिल्म, क्या होती है. पहले तो कमाई का साधन ही है ये. Yes, आज के डेट में देखा जाए तो आई थिंक एवरीबडी इज ऑन सोशल मीडिया एंड दे आर ट्राइंग टू क्रिएट समथिंग और द अदर, एंड रील बीइंग द बिगेस्ट market at this point, right? Correct. What do you have to say about reels? Is that killing your market or is it making it big for you? और रील्स आर लाइक, मेरे लिए तो कैसा पता है, रील्स एक नॉन सीजन आम है. मतलब ऑल सीजन आम है मेरे लिए. कभी भी मतलब आता है, मेरा फ़ायदा ही होता है. Okay. कैसा है कि अभी सब लोग को जो रील्स देख के सब इंस्पायर हो रहे कि भाई ये देखो इसके व्यूज़ इतने आ रहे. ये कोई भी कंपनी रहती है खुद का डिजिटली ग्रोथ करना चाहती है तो उसके रील्स बनाते हो. तो अभी क्या हो गया कि एडिटर्स है ना, उनको अभी तक आइडिया नहीं है कि रील्स से कितना फ़ायदा हो रहा है. अच्छा. बट एक उसका गुड साइड ये है कि आप रील से बहुत पैसे कमा सकते हो. पर रील आप 2,500 से 3,000 चार्ज कर सकते हो. मैंने वरुण धवन की भी रील्स बनाई हुई है, आलिया भट्ट की भी रील्स बनाई हुई है. तो इनसे पैसे आते हैं बराबर. काम बहुत छोटा रहता है पर पैसे बहुत आते हैं. आप कंपेयर करोगे ना कि समझो आप एक शॉर्ट फिल्म बनाओगे ना, 10 रील बनाई और एक शॉर्ट फिल्म बनाई, दोनों का बजट एक ही है. अगर आप अच्छे एडिटर हो तो. Okay. बाकी रील्स इज वेरी इजी. इसमें भी आपको कोई चूतिया क्लाइंट मिल गया हाँ. तो फिर तो आपके जय माता दी. जय माता, एकदम पैसे ही पैसे बैंक में हो जाएगा. क्योंकि क्लाइंट कैसा रहता है, ये मैं बोलना नहीं चाहूँगा, बट क्लाइंट कैसा रहता है, दूसरे का कंपैरिजन ज़्यादा करता है कि मुझे ऐसा चाहिए. और इनको कोई भी एक छोटा इफेक्ट दे दो ना, अरे वाह यार एक नंबर बना, अरे बस ठीक है. मतलब पूरा ट्रांजिशन चाहिए आज के डेट में. आई थिंक यार दैट्स समथिंग यू आर राइट कि है ना, कितनी बार भी जब भी बात होती है, मैं भी काफ़ी रील्स बनाते ही रहते हैं ना हम लोग. तो हर बार शूट्स पे तो यही रहता है कि इफेक्ट्स डाल देते हैं, 4-5 ट्रांजिशंस अच्छे डाल देते, तो दे आर लाइक मुझे बढ़िया एकदम. इफेक्ट्स पे सॉरी मैं ये बोलना चाहता हूँ, इफेक्ट्स पे एक बात करनी है. लोगों को दे डोंट नो द रियल एडिटिंग ऑफ द वीडियोस. ओके. कैसा हो गया है कि सी देयर इज अ स्लो सॉन्ग. आई कैन टेल यू कि समझो केसरिया एक एग्जांपल लेता हूँ. दैट इज़ अ काइंड ऑफ मतलब स्लो भी है, थोड़ा पेस भी है बीट्स में. और दूसरा आप कोई EDM ले लो, और तीसरा कोई एकदम क्लासिकल ले लो. ओके. तो अभी आप क्लासिकल में EDM के इफेक्ट्स तो नहीं डाल सकते ना. सही बात है. पर इन लोग को लगता है कि वो इधर भी डालो. हर जगह हम उसके बताते हैं कि मड ये अच्छा नहीं लगेगा, और उस चीज़ को समझाने का और उस चीज़ में काम करने का हम उस हिसाब से हम चार्ज करते कि भाई चलो एक रील का 1,000 रुपये ले लिए. पर उसके सामने ही कोई फ्रीलांसर एडिटर या फिर घर बैठा सीखा हुआ मोबाइल से यूट्यूब से एडिटर बैठेगा करने के लिए, और इस क्लाइंट से 200 रुपये में बना के दे देगा.
कैसा भी चूतियापा बना के दे देगा और उनको पसंद आएगा। तो ये जो रील्स बनाने का भी जो सेंस रहता है ना, वो आधे लोग, क्लाइंट तो सब आपको भी पता रहेगा, आप भी हैंडल करते रहोगे कि क्लाइंट को घंटा कुछ पता नहीं चलता अपने प्रोडक्ट का। हाँ, कोई बहुत डेडिकेटेड रहेगा, उसको समझेगा कि मुझे बहुत रेयर रहता है, क्लाइंट को मालूम है कि उसको क्या चाहिए, क्या चाहिए। यूजुअली दे डोंट नो व्हाट दे वांट, एक्चुअली मोस्टली द क्लाइंट वही होता है ना, उनको लगता है कि कुछ अच्छा मिल जाए, इफेक्ट आ जाए और ऐसा कॉपी पेस्ट हो जाए तो मेरे को मजा आ जाए बस। और भले उसके रिलेटेड नहीं है, तू साले शादी कर रहा और तेरे में मैं वो EDM का इफेक्ट डालूं क्या? समझ रहा हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ? दैट इज द बिग इशू राइट नाउ इन क्लाइंट्स। बट ठीक है ना, हम तो बना के दे देते हैं, पैसे मिल रहे हैं आखिर में। बट ये तो रील तो इज जस्ट अ वेरी स्मॉल सेक्शन ऑफ योर वर्क, मतलब मेजर काम तो आपका पूरा मूवीज एंड आई थिंक OTT प्लेटफॉर्म में भी काफी काम कर रहे हो आप तो अभी के टाइम पे ना। आई हैव डन इन 2019 मैंने लैला नेटफ्लिक्स पे सीरीज की है, 6 एपिसोड्स मैंने असिस्ट की है, मतलब बनाता था मैं पूरे एपिसोड्स एंड मेन एडिटर्स कम और उसके बाद वो संभालता था, मतलब फाइनलाइजेशन। आज मैं जिस जगह पे उस जगह पे वो एडिटर, क्योंकि नाम के पैसे रहते हैं एंड ऑफ द डे, तो वो वैसा था। तो सीरीज़ भी मैंने की हुई है, प्लस मैंने शॉर्ट फिल्म्स भी बहुत सारी की हुई है। शॉर्ट फिल्म से ही मेरा करियर स्टार्ट हुआ, मैं देखने जाऊँ तो। और फिल्म्स में कैसा हो गया, फीचर्ड फिल्म्स ज़्यादा की है। टॉप नॉच बॉलीवुड फिल्म्स मैंने अभी तक नहीं की है। मैं पार्ट रहा हूँ फिल्म्स का, बट मैंने इंडिपेंडेंटली मैंने की नहीं। अच्छा, तो अभी आप कौन सी मूवी में काम कर रहे हो? मैं अभी एक मनीहार करके फीचर्ड मूवी है, उसमें काम कर रहा हूँ। दिस इज बॉलीवुड फिल्म? या इट इज़ बॉलीवुड फिल्म। उसमें हमारे बदरुल इस्लाम है, 3 टाइम नेशनल अवार्डिस्ट है वो आर्टिस्ट। तो अच्छी मूवी है, फीचर मूवी है, छोटे प्रोड्यूसर की मूवी है। कैसा होता है, छोटे प्रोड्यूसर की मूवी का नाम आ जाता है ना, तो सबको एकदम सब्जेक्ट ये हो जाता है कि अरे यार चिंदी काम कर रहा है ये। नहीं, छोटे प्रोड्यूसर की जो मूवीज रहती है उसके कंटेंट अच्छे रहते हैं। एंड राइट नाउ आई एम वर्किंग ऑन कंटेंट राइट नाउ। कैसा, मैंने एक बिजनेस बना, बिजनेस चल रहा है, तो अभी मैं मेरे कंटेंट पे ध्यान दे रहा हूँ कि मैं कैसी चीज़ों को एडिट कर रहा हूँ, क्वालिटी पे काम कर रहा हूँ मैं अभी। सो मैं अभी वो फीचर फिल्म कर रहा हूँ। फिर अपकमिंग भी एक मूवी है महाकाल करके, इट इज़ लिटिल बिट कॉन्ट्रोवर्शियल। उसके अंदर थोड़ा हिंदू मुसलमान बना है, वो स्पाइस डाला है बिकॉज ऑफ थोड़ा ऑडियंस को ग्रैब करने के लिए। बट वी आर एडिटर, वी डोंट जज दैट कि भाई जैसा भी कंटेंट हो हम तो एडिट करने वाले, हम एडिट करके देंगे, वैसा है। बट यार मतलब टेल मी अबाउट द एडिटिंग प्रोसेस, बिकॉज ऑफ कोर्स लोगों को लगता है एडिटिंग बहुत आसान है ना, एंड दिस इज मी एज अ फोटोग्राफर एंड ऑल्सो सिनेमाटोग्राफर लिटिल बिट हियर एंड देयर। आई नो फॉर अ फैक्ट दैट कि दिस मस्ट बी योर बिगेस्ट इशू ऑल्सो एवरी सिंगल टाइम कि क्लाइंट का कॉल आता है, भाई ये गाना बदल दे है ना, या फिर ये एडिटिंग ऐसा हो, एक काम कर, ये फुटेज को यहाँ पर ले ले, इसको वहाँ पर ले ले। बट देन हाउ डू यू डील विद ऑल ऑफ दैट? मतलब दीज आर नॉट स्मॉल थिंग्स, दिस इज द कंप्लीट गेम चेंजर फॉर द एडिटर। उसका तो दिमाग खराब हो जाता है, राइट? तो हाउ डू यू डील विद दैट? व्हाट हैपेंस एंड व्हाट इज द प्रोसेस लाइक, एंड इज इट डिफिकल्ट और इज इट वेरी इजी फॉर यू? कैसा होता है कि आई कैन टेल यू वन एग्जांपल। वंस आई वाज एडिटिंग कमर्शियल वीडियो, मतलब एक बड़ी कॉन्फ्रेंस थी, आई हैव टू मेक दैट हाईलाइट वीडियो। सो इन हाईलाइट वीडियो यू हैव टू बी लाइक वेरी फास्ट एडिटिंग स्टाइल रहना चाहिए, मतलब फास्ट कट्स, थोड़े इवेंट को एकदम छोटे, मतलब 2 मिनट में आपको पूरा इवेंट कवर करना है एंड विद द गुड स्पीड। ओके, सो मैंने अच्छे से एडिट कर दिया। मैंने द फोटोग्राफर हु वाज डूइंग दैट, मीन्स सिनेमाटोग्राफर जिसने मुझे काम ला के दिया, ही वॉज वेरी हैप्पी, बहुत ही, यार तू ही मेरा सब काम करेगा। अरे थैंक यू सर। नेक्स्ट टाइम आया कि नहीं आया काम? हाँ, नहीं मैं बात तो हुआ क्या, क्लाइंट के पास वीडियो गया, क्या वीडियो बना है इतना स्पीड में, कोई देख ही नहीं पाएगा, कैसा बना है। अभी मेरा सिनेमेटोग्राफर के साथ जो बात हुआ था वो ये हुआ था कि भाई हम ये पेस रखना थोड़ा वीडियो में। मैंने सब म्यूजिक भी मैं ले लेता हूँ अभी, क्योंकि क्या होता है, लोग कभी भी मन हुआ ना, अरे यार आज तो ये म्यूजिक अच्छा लग रहा है, चल अरे भाई ये चेंज कर दे म्यूजिक। तो पहले म्यूजिक भी ले लिया था मैंने और पूरा चेंज हो गया। दैन मैं बोला यार ये तो मेरे पैसे भी वेस्ट हो रहे, मेरा टाइम भी वेस्ट हो रहा है। और उसने मुझे बोला भाई सॉन्ग चेंज करना, थोड़ा स्लो करना। मैं बोला भैंचोद पूरा 2 रात तक बैठा हूँ मैं इसको, क्योंकि 4 TB के डेटा में से 2 मिनट का वीडियो बनाना इट्स नॉट ईजी। पूरी रात भर बैठना पड़ता है उसके लिए, अच्छे अच्छे शॉर्ट्स ढूंढने पड़ते हैं, उसको एडिट टेबल पे लाके उसको एडिट करना रहता है। एंड वो क्लाइंट तो आउट ऑफ द बॉक्स ही लाता है कुछ कि मेरे को ये अलग ही चाहिए था। फिर मैंने एक मेरे रूल बना एडिटिंग में, दैट फॉर अ क्लाइंट लाइक दिस कमर्शियल वर्क के लिए, पहले आप मुझे म्यूज़िक दो, ठीक है,
दूसरा आपको क्या कंटेंट चाहिए वो बताओ, और उसके बाद आप मुझे बोलो कि स्पेस कैसी रखनी है, स्लो या फास्ट जैसी, और कौन से इफेक्ट्स रखना है। अभी मैं पहले ही लिख के लेता हूँ, वर्बली भी नहीं, लिख के तू बोल, लिख के दे, मैं वही बना के वैसे ही बनाऊंगा वीडियो। तो अभी रूल बना दिया है और 3 टाइम ही एडिट करता हूँ। तीसरी बार से ज़्यादा चेंजेस आया तो भाई चार्जेस लगेंगे, पैसा मिलेगा तो करूँगा भी मैं। बट यार फ्रस्ट्रेशन तो होता ही है, और ऐसे क्लाइंट वापस आते भी नहीं है। वो क्लाइंट को संभालना मतलब एकदम इरिटेटिंग। ऐसे भी प्रोजेक्ट्स है ब्रो कि 2 से 3 साल तक वो एडिट चल रही है, कुछ कमर्शियल, क्योंकि चेंजेस ही कंप्लीट नहीं हो रहे, क्लाइंट ही सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, एक से ही 50 प्रोडक्ट बना रहा है। अरे तूने दिए 10,000, तू 1 लाख का काम करवा रहा है हम लोग से। बट ठीक है, हम सॉरी दिए, हाँ करेक्ट सॉरी कंफ्यूज हो गया। बट पेमेंट का वही इशू कि वो टाइम पे उसका भी पेमेंट, कितना भी मेहनत कर लो, ये लाइन में एवरीथिंग पॉज ऑन पोस्ट प्रोडक्शन, आई कैन टेल यू। फिल्म का मैं बताता हूँ, फिल्म जब चलती है तो कैसे शूटिंग में डाल दिए 2-3 करोड़, प्रोडक्शन का बाद में प्री प्रोडक्शन में भी डाल देते हैं लोग 30-40 लाख, बड़ी फिल्म हो तो। पर जब पोस्ट प्रोडक्शन पे आती है ना, पैसे नहीं है भाई, अभी कर लो, दे दूंगा ना मैं, एग्रीमेंट तो है ना, क्यों टेंशन ले रहे हो, दे दूंगा। सब चीज़ें आ जाती है पोस्ट पे। तो ऐसे जो क्लाइंट्स रहते हैं ना, ये जो चेंजेस वाले, वो कभी ख़त्म ही नहीं होते, वो यू हैव टू डील विद देम। मैंने तो बहुत सारी रील्स भी बनाई है उन पे कि जितना भी एडिट करो एंड में आके थोड़ा बदलना पड़ेगा, ये थोड़ा, अरे बट एक साथ बदल देना। अगर क्लाइंट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, हाँ व्हाट इफ क्लाइंट बहुत ही ज़्यादा अच्छा तो शादी थोड़ी करनी है मेरे को उससे, मैं भी उसको भी बोल देता हूँ कि भाई तू कंप्लीट। मेरी एक फ्रेंड थी एंड शी इज़ गुड इन टॉकिंग, वो बाटली में लेने उसको आता है बात करने, ये वो 2 बार एडिट करके दिया, 3 बार प्यार से। बोला भाई अभी लास्ट टाइम है, कर रही है तो कर, न तो भाई तू भी जा तेल पीना, मेरा दिमाग, क्योंकि मेरा एक एडिटिंग का शायद सब एडिटर्स को पता रहेगा यहाँ पे, एडिटिंग में ना देयर इज अ लिमिट, उसके बाद अगर आप जाओगे ना तो डांट ही खानी है फिर उनसे। मैं तो छोड़ देता हूँ, क्लाइंट गया भाड़ में, पैसे गए भाड़ में, रुक तेरे पास रख, डेटा भी डिलीट मार देता हूँ, क्योंकि एडिटिंग में वही फ्रस्ट्रेशन निकलती है एंड में। क्योंकि वो लोग नॉनसेंस एकदम, मतलब ऐसा समझो कि जिसने आज तक गाड़ी चलाई नहीं है और वो कोचिंग दे रहा है गाड़ी का, वैसे सब क्लाइंट रहते हैं, समझ रहे हो, मोस्टली सब। गिव मी सिचुएशन की, मतलब ऐसा क्या हुआ, गिव मी वन सिचुएशन। ये वेडिंग का ही मैं बोलना चाहता हूँ कि एक का वेडिंग में, पहले देखो पैसे कमाने के लिए कुछ भी करना पड़ता है, वेडिंग में पैसा बहुत है भाई पैसा बहुत है वेडिंग में वेडिंग में दबा के पैसा है। तो वेडिंग का मैं पर मिनट 2,500 चार्ज करता हूँ। तो वेडिंग का मुझे कभी भी बहुत रेयर क्लाइंट से आता है प्रोडक्ट, तो एक आया था मेरे पास एडिटिंग के लिए, तो मैंने अभी कैसा है स्लो मोशन शूट किया पूरा 100 FPS पे, और सॉन्ग भी बहुत स्लो है, वो सॉन्ग का नाम याद नहीं है, बट वो सॉन्ग बहुत स्लो था। अभी उसमें इतना ब्यूटीफुल लग रहा था ना जो मैंने एडिट किया था, बिकॉज एंड ऑफ द डे वेडिंग एडिटिंग में ना अभी के लोग कैसे हो गए पता है, कंपैरिजन करते हैं। बट द रियलिटी ऑफ वेडिंग इज कि उसमें तुम्हारी फैमिली को कैसे मैंने बताया है, कैसे तुम दोनों एक दूसरे से, स्टोरी टेलिंग होती है भाई। वेडिंग स्टोरी वाला करेगा तो वेंचोद अच्छा लगेगा इनको, बट कोई नॉर्मल स्टूडियो वाला करेगा तो क्या माचो दी ऐसा बोल देंगे। तो वेडिंग अच्छा, सॉरी बहुत नहीं कोई बात नहीं। फिर उसने मेरे को कैसा, मैंने उसको बहुत अच्छा बना के दिया, मतलब इतना प्यारा था ना, मेरे लाइफ का सबसे बेस्ट प्रोडक्ट था वो। अच्छा, अरे यार भौतिक भाई म्यूजिक में मजा नहीं आया, थोड़ा पेस बढ़ा दो ना। अरे तू ऐसा हार पहनाएगा क्या, हार तो ऐसे ही पहनाएगा ना जो स्पीड में हो, नहीं वो मेरे को इसके तरह चाहिए। तो फिर मैं बोला एक काम कर, तू ये तेरी हार्ड ड्राइव पकड़ और लेके जा। अरे भौतिक तू तो बुरा मान गया, अरे नहीं करना है काम, तू निकल इधर से। फिर मैंने ऐसे बहुत क्लाइंट्स रेंज घुमाए, बहुत घुमाए छोड़ दिया, मतलब बाद में गिल्ट होता है, अरे भौतिक कर लेता है यार, पैसे तो आते, क्योंकि टफ टाइम पे बाद में पता चलता है कि पैसे नहीं मिलते, और बहुत गवाए। और इसमें सबसे ज़्यादा ये रहता है कि तुम अगर क्लाइंट को संभालने जाओगे ना तो तुम लोग के लौड़े लग जाएंगे, और क्लाइंट को नहीं संभालोगे तो भी लौड़े लग जाएंगे, तो कोई एग्जिट पॉइंट ही नहीं है। आपको एकदम मतलब सब संभाल के, मतलब सहनशीलता वाला जो वर्ड आता है ना वैसा यूज करके आपको एकदम, और भले कितनी भी आपकी मार है आपको चलेगा, सॉरी मेरा गलती है, मैं मानता हूँ मेरी गलती और है ना उसमें मूवी में कि नहीं मेरी गलती, नहीं मेरी गलती, वैसा मैं गलती मान के आगे चढ़ना, बट
प्रॉब्लम्स तो रहने ही वाली है क्लाइंट्स की, बट ये है कि क्लाइंट्स बहुत जाते हैं हाथ से, बहुत बाद में रिग्रेट होता है कि यार मेरे क्लाइंट्स। आई थिंक जो सिस्टम आई थिंक अब्रॉड में है ना, वो सिस्टम अभी तक इंडिया में आया भी नहीं है मोस्ट ऑफ द टाइम, बिकॉज क्या होता है ना, अब्रॉड में तो क्लियर कट ही रहता है कि आपने अपने 2 बार 3 बार एडिट कर दिया आपका, उसके बाद में यू हैव टू पे। यस, और वहाँ पर तो मतलब एक क्या बोलते हैं, अगर एक स्टेपलर भी यूज़ किया आपके एडिटिंग के लिए या फिर आपके शूट के लिए, तो यू हैव टू पे फॉर दैट ऑल्सो। यस, एक्स्ट्रा आवर्स के लिए भी पैसे देने पड़ेंगे। ऐसा भी नहीं है कि मिडनाइट तक काम करके आपको दीजिए, तो वो भी नहीं है। आई थिंक ऐसे सिस्टम है काफ़ी जगह जहाँ पर पीपल दे चार्ज फॉर एवरी सिंगल एक्स्ट्रा सेकंड व्हाट दे वर्क फॉर, एंड दैट्स समथिंग व्हिच कैन नॉट कम टू इंडिया येट, is because we are not there yet. Education is not there. Yeah, but there are this type of companies who charge like एक मिनट का भी एक्स्ट्रा होता है तो दे चार्ज। काफी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज का होगा ना शायद से, दुकान ही बड़ा नाम चाहिए, दुकान ही बहुत बड़ा है, तो वो तो उसका तो रहेगा, डेफिनेटली रहेगा। यस, नाम जितना बड़ा उतना। सी इंडिया में कैसा है पता है क्या, दे विल नॉट सी योर टैलेंट, दे विल सी हाउ मच असेट्स यू हैव। व्हेन आई स्टार्टेड माई एडिटिंग तो मैंने ना मैक प्रो सिलेंडर लिया था, यू पता है कि नहीं पता नहीं, सिलेंडर आता है ना, तो उस टाइम पे वो 4.5 लाख का था। वो लिया ना, उसके वजह से मुझे 5 काम और बढ़ गए। दे सी योर असेट, दे डोंट सी योर वर्क, दे डोंट सी योर स्किल्स। यस, वो बाद में पता चलता है। ठीक है, अभी एक चीज़ अच्छा हो गया कि पीपल नो कि कैसा काम है ये, बट तुम यार सोचा बताओगे ना, ऐसा करोड़ों का सब चीज़ें बताओगे ना, तो तुम्हारे पास 10 करोड़ की भी चीज़ आएगी काम के लिए, बट तुम जितना लैक करोगे ये सब। मेरे को अभी भी प्रॉब्लम्स होती है। अभी स्टूडियो मेरा छोटा है, आई एम जस्ट 23 राइट नाउ, तो मेरा स्टूडियो छोटा इन द सेंस, ये लेवल के लिए तो बहुत अच्छा है, पर जो काम आ रहे हैं बाहर से बड़े बड़े, उनके लिए तो वो छोटा हो जाता है। तो तभी मेरे को होता है प्रॉब्लम ये कि यार ये दिखाने का कुछ रहता था अपने पास तो काम उठा सकते थे। तो ये स्किल्स का बहुत प्रॉब्लम है अभी। और ये जो है ना मिनट का जो एक्स्ट्रा पेमेंट हो जाती है यूएस में, और होती है, मेरे फ्रेंड्स है, मेरा एक यूएस में फ्रेंड है, दे चार्ज लाइक, उसने मुझे एक बहुत अच्छी चीज़ बोली, मैं बोलना चाहूँगा। एडिटिंग, आप ऐसा मत बोलो कि अरे मेरे को भाड़ा भी भरना है, मेरा एसी का भी, लाइट बिल का भरना है। ऐसे बात नहीं कर सकते, ऐसे नहीं बात करना आपको। हम ऐसे बात करते हैं, मैं करता था ऐसे। अच्छा, ऐसा क्या? हाँ, मैं करता था, अरे सर भाड़ा भी भरना है तो इतना तो चार्ज होगा सब, ये देखो आप, ये ऐसा मैं बताता था। बट देयर व्हाट दे डू, दे चार्ज लाइक उसको, दिस इज़ माई प्रोफेशनल चार्ज, ये मेरे प्रोफेशनल चार्ज है, मैं इसमें कोई ऊपर नीचे नहीं कर सकता। थोड़ा कम में कर दो, ये नहीं, फुल स्टॉप लाना पड़ेगा। इफ तुम फुल स्टॉप नहीं ला रहे हो कॉन्फिडेंटली, तो इन लोग साले तुमको लूट लेंगे, खत्म कर देंगे। तो रोज का गेम है, रोज का गेम है। लूट, क्योंकि और कंपटीशन भी इतना है। ये बीएमएम के स्टूडेंट, आई कैन टेल यू, सॉरी जो भी बीएमएम का स्टूडेंट रहेगा, कोई ये नहीं है मेरे को। मैंने जब 12th पास किया ना, तो मेरे को बीएमएम लेना था। फ्रॉम 9th आई वॉज क्लियर कि मुझे बीएमएम ही लेना है, क्योंकि मुझे पता है मुझे यही लाइन में जाना था। पढ़ाई में बहुत कच्चा था मैं, तो मैंने बोला मैं यही लाइन लेना है, तो बीएमएम लेके मैं आगे बढ़ जाऊंगा। तो देखता क्या हूँ मैं, जिन चूतियों को बीएमएम का बी नहीं आता है, मास मीडिया का, वो सब लाइन में लगे हुए हैं। ओके, अकाउंट्स वाले ये, अरे बीएमएम इज आर्ट। और हाँ, मेरा इतना परसेंटेज भी अच्छा नहीं था, तो मैं भवंस में गया था, सॉरी। पर मैं बोला यार ये तो सब ऐसे ही लोग भरे हुए हैं। मेरा एक फ्रेंड है सौरभ सोनकर, शायद आपको पता रहेगा, उसके भी वीडियोस मैंने देखे हुए हैं। मेरे पास आता था कभी कभी एडिट के लिए वो, उस टाइम पे जब वो बीएमएम करता था और मैं कॉलेज में था 11th में। तो मैं बोला यही करना है तो यार इसमें क्यों वेस्ट करो। तो मैंने स्विच किया, तो मेरे को थोड़ा घूमना वगैरह पसंद है, तो मैंने बीएससी इन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट किया। और बीएमएम को साइड में कर दिया, बिकॉज आई नो ना कि क्या है, क्या चल रहा है। एंड ऑफ द डे यही है कि वहाँ जो सीख रहे हो वो प्रैक्टिकली आपको अपने लाइफ में लाना है। तो इसके लिए मैं देख रहा था कि कंपटीशन में सब बच्चे लोग ऐसे हैं जिनको कुछ पता ही नहीं, और वही वाट लगा रहे अभी भी इंडस्ट्री की। वाट लगा रहे हैं मतलब कैसे वाट? मतलब जो हम 500 में काम करते हैं, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वो साले 100 में करके दे देते हैं। वो तो हमेशा आपको भी फेस हुआ रहेगा शायद, आपको फोटोग्राफी में। मेरा उसका एक पॉइंट है, दिस कुड बी अ डिबेट बिटवीन यू एंड मी, बट आई व्हाट मेरे को कैसा लगता है ना कि अब जैसे जब मैंने स्टार्ट किया तो मैं भी उतना ही चार्ज कर रहा था, है ना। एंड देन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आई आल्सो ग्रो एज इन द इंडस्ट्री, एंड देन आई अंडरस्टूड द बिजनेस एंड मार्केट, एंड देन आई वाज लाइक कि नहीं, I get the point that कि why kids they charge less because they have to charge. आज उसको 500 रुपये भी दोगे दिन का, उसके लिए बहुत बड़ी बात है। करेक्ट। आज आपके लिए मेरे लिए 500 रुपये लगे क्या है?
करेक्ट, कौन देता है ना? Correct. तो सबका एक एक स्टेज और लेवल रहता है ना, तो एक लेवल के लिए उनको अगर 500 रुपये दिन का मिल रहा है, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा पैसा, बिकॉज वो दिन का 500 रुपये कमा रहे हैं इंटू 7 इंटू 30 डेज, उनके लिए बहुत पैसा है वो, विच इज वो उनके माँ बाप ने उनको इतना पॉकेट मनी कभी दिया नहीं है ना? तो उनको अगर एक जूता खरीदना है, एक चप्पल खरीदना है, गर्लफ्रेंड को मूवीज दिखाने लेके जाना है, पॉपकॉर्न खरीदना है, तो दैट इज़ मोर देन इनफ। तो उसके हिसाब से वो मार्केट उनके लिए अच्छा है। एंड एट द सेम टाइम मेरे को ऐसा लगता है जब वो 500 रुपये का काम कर रहा है, तो वो काम भी 500 रुपये वाला ही दे रहा है। स्पॉइल कर रहा है। हाँ, स्पॉइल तो कर ही रहा है, स्पॉइल तो, बट वो क्लाइंट को वही पैसा, वही काम चाहिए, वो आपका क्लाइंट है ही नहीं। मेरे को क्या लगता है ना कि अभी कितने, अब मेरे जो क्लाइंट है जो मेरे को पैसा देते हैं, उनको मालूम है कि उनको एक लेवल का काम मिलने वाला है। करेक्ट, है ना? सेम थिंग विद योर क्लाइंट्स आल्सो, कि दे कम टू यू ओनली फॉर दैट वन पर्टिकुलर लेवल ऑफ वर्क, कि भाई ऐसे लेवल का काम मिलेगा। पर वो 500 रुपये वाले के पास जाएगा तो उसको 500 रुपये वाला ही काम मिलेगा, और 100 वाले के पास जाएगा तो 100 वाला ही काम मिलेगा। करेक्ट। That's what I feel आई is एग्री विथ यू, बट मेरा यही है कि काम स्पॉइल होता है। एंड व्हाट यू नो, जब वो कंपैरिजन होती है ना उनकी 100 वाले से अपनी, जो दैट थिंग्स हर्ट। और ये तो मेरे साथ बहुत हुआ है। अच्छा। कि कैसा है कि साला उसने कुछ भी बना के दिया, वो इधर से सितारे आ रहे है एकदम, इधर से रेनबो जा रहा है, बीच में वो 2 कपल बाहर आ रहे हैं, दे लाइक दैट टाइप ऑफ वर्क। और हम जो देते हैं वो कुछ अल्ट्रा ही प्रो रहता है, एकदम बेस्ट आउटपुट रहता है विद कलर ग्रेडिंग। लोगों को पता भी नहीं है कलर ग्रेडिंग क्या है, हम वो भी करके देते हैं। देन वी चार्ज मिनिमल ऑल्सो, कि भाई चल तू, तेरे को इतना, मैं तेरे को इससे अच्छा भी दूंगा, तो भी उनको नहीं। पर क्लाइंट का भी मैं फॉल्ट समझता हूँ, बट आई थिंक सो कि जो ये फ्रेशर्स है ना, उनको लाइक बताना चाहिए कि दिस टाइप ऑफ वर्क हम जो कर रहे हैं वो डिफरेंट है और उनका डिफरेंट है। नहीं, डेफिनेटली है। एंड आई थिंक क्या बोलते हैं, फ्रेशर्स को भी थोड़ा एजुकेशन मिलना चाहिए, बिकॉज ना व्हाट हैपेंस कि किसी को आइडिया नहीं रहता है। करेक्ट। मोस्ट ऑफ द टाइम ना ऑल दीज गाइज आल्सो व्हेन दे कम इन द इंडस्ट्री, उनको मालूम ही नहीं है कि कैसे मैं आगे बढ़ूँ। तो कुछ भी करेगा, वो कुछ भी लेगा, उसको लग रहा है कि हाँ चलो लाइक्स आ रहे हैं, फॉलोइंग आ रहे हैं, लोग मेरे को अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो मैं और करता हूँ ऐसा काम। तो आज के डेट में अब इंस्टाग्राम में अपन जाते तो मोस्ट ऑफ द टाइम, या टिकटॉक में भी लोग जब पहले जाते थे, दे यूज्ड टू मेक दिस वियर्ड फक कॉल वीडियोस, एंड पीपल दे लाइक दैट ओनली। उसी में ज़्यादा व्यूज़ है, उसी में ज़्यादा पैसे भी हैं, उसी में ज़्यादा मज़ा आ रहा है लोगों को, राइट? तो एंड ऑफ द डे सबको लग रहा है कि फालतू काम करने में ज़्यादा पैसा आ रहा है, जो अच्छा कंटेंट बना रहा है उसको पैसा नहीं आ रहा है, करेक्ट, उसको काम नहीं आ रहा है। तो दैट्स द पर्सपेक्टिव ऑफ द current market, you could say, or current audience, you could say, because they have gotten that how do I say, what is that word, they have gotten attracted towards such materials now, that they don't understand what is a good work and what is a bad work. Correct. But I can tell you this thing कि अभी इतना competition भी है, और अभी छोटी सी छोटी जगह पे भी काम बहुत है, of course, ठीक है। तो अच्छा ही है, कोई आगे बढ़ रहा है तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं, और फ्रेशर आगे बढ़ रहा है उसके, क्योंकि मैं भी एक टाइम फ्रेशर था, तो मुझे भी पता है बढ़ रहा है, अच्छा है। बट ये थोड़ा ऑडियंस को भी सोचना चाहिए कि जो वर्क ऑफ क्वालिटी दे रहे हैं दोनों में से, उसमें से डिफरेंशिएट करने आना चाहिए कि ये क्या काम दे रहे हैं। होगा, डेफिनेटली डिफर होगा। आई थिंक हर आदमी का एक अपना मार्केट होता है। लाइक आई टेल यू वन थिंग, like lot of people they call me for the work, right, message me for the work कि ऐसा काम करना है, वैसा काम करना है, but I know for a fact कि this cannot be my client, so मैं उसको इंटरेस्ट भी नहीं दिखाता हूँ। अब कितने लोग हैं मेरे को बोलते हैं मेरा पोर्टफोलियो बना दो, मैं उनके फोटोज़ को देख के मेरे को समझ में आया था कि भाई इनमें पोटेंशियल ज़्यादा रहेगा नहीं, करेक्ट, तो मैं उनको एंटरटेन करके कोई मतलब नहीं है ना। दैट इज समथिंग विच आई अंडरस्टैंड, सो प्रॉब्ली आई सेंड देम what you call इंस्टा ऑफ माई असिस्टेंट्स, कि भाई आप इनसे करवा लो, है ना, ये मेरे दोस्त है, या फिर ये मेरा दोस्त है वहाँ पर, आप उससे करवा लो, बिकॉज मेरा इंटरेस्ट नहीं है। बिकॉज आई ऑल्सो लुक फॉर द सर्टन फेस, ऐसा नहीं है कि मेरे को कोई भी काम आएगा मैं उठा लेता हूँ, है ना। तो आई ऑल्सो हैव टू बी वेरी चूजी एंड पिकी अबाउट माई वर्क, दैट्स द रीजन वाई पीपल दे वांट टू वर्क विद यू मोर, बिकॉज इज वेरी चूजी। अब बहुत बार होता है ना कि लोग आते हैं मेरे पास, बट मैं काम करता नहीं जल्दी से, ओके बोल देता हूँ शायद से, हाँ करेंगे, डेफिनेटली सोचते हैं विल डू समथिंग अबाउट इट, but you have to learn to ignore and you have to learn to choose your own work. That's what I understand about my work, especially about your work only you will know. No, I want to ask you one question this. आप ignore करते हो तो आपको ये प्रॉब्लम होती नहीं है इग्नोर करते हो तो? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती ना, बिकॉज आई मीन दे themselves they know कि भाई he might not take up our work, but then they are still giving it a shot, right? तो जब वो देते हैं, सी मैं ऐसा नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा रूड हूँ, ऐसा नहीं कि मैं बहुत ही ज़्यादा रूड हूँ, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से दैट इज़ कि क्या बोलते हैं, मैं आपको अच्छा काम नहीं दे पाऊंगा। देयर हैव बीन सो मेनी टाइम्स व्हेन देयर आर फ्यू मॉडल्स आई हैव वर्कड विद एंड आई हैवंट डन अ गुड जॉब विद देम, राइट? सो एंड आई नो फॉर अ फैक्ट दैट आई एम अनेबल टू गेट अ गुड शॉट ऑफ देम। सो व्हेन आई एम शूटिंग विद अ कमर्शियल क्लाइंट,
I always intend to ignore those models. I tell them, listen, I will not be able to do a good justice with this particular face. So if you are hiring her, do not hire me. I'm very crystal clear about that. Okay. Maybe those similar words are not reaching the model, but I tell my client that if you are hiring her, do not have me, or if you are hiring him, do not have me as a photographer, because I haven't been able to shoot a good pictures when they have been there in the subject. काफ़ी बार होता है, ऐसा नहीं है कि कभी बहुत हर बार होता है, बट इट हैज़ बीन सो मेनी टाइम्स कि ना नहीं आ पाते अच्छे फोटोज उनके मेरे से, या फिर अभी तक आई हैवंट रीच दैट प्लेस वेयर आई एम एबल टू गेट द राइट शॉट ऑफ देम. And then there are many times they will not look good in an Indian wear, they'll only look good in the Western wear, but it's an Indian wear outfit. So there are so many things. Most of the time तो client को मालूम ही नहीं होता है कि उनको किस टाइप का फेस चाहिए. उनको बस चाहिए कि एक सुंदर चेहरा मिल जाए. और उस सुंदर चेहरे से क्या होगा? That will not change. You need to understand what your brand is for, what kind of look you need, and will they suit in your outfit. That's very important. And also what happens is कि अभी 2 से 3 मॉडल रहते हैं. All those 3 models has to look good with each other. Correct. That's also very important. Yes. ये मैचिंग भी नहीं हो पाता है कितनी बार, और जो हाई लेवल के जो लोग काम करते हैं उनको पूरा मालूम है कि ये मैच नहीं होंगे, ये ऐसे नहीं होंगे, ये वैसे नहीं होंगे. तो ये सब एजुकेशन हमको देने पड़ते हैं. तो इसीलिए तो दे कॉल अस प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स और प्रोफेशनल सिनेमाटोग्राफर्स और प्रोफेशनल फिल्म मेकर्स और प्रोफेशनल एडिटर्स, बिकॉज only we can advise कि okay, this will not work for you, this might work for you, or probably it might work for you, but then I don't think I can do this. So that's the only way to ignore. You have to be very, very, very nice and decent about it. Ki listen, I feel this might not work from my side, but please carry on. I'm sorry, I can't help you right now here. हाँ, सो आपने जैसे बताया कि आपका क्लाइंट देख के जैसे आप वर्क को बहुत परफेक्टली करना चाहते हो, इसके लिए आप इग्नोर कर रहे हो. दैट्स व्हाई यू आर इग्नोर. Yes. बट जब बात आती है पैसे की, जब कोई कुछ आपका अभी जैसे मैं बोल सकता हूँ कि अगर मैं स्टूडियो चला रहा हूँ तो मुझे वो इग्नोर करना ना बहुत मुश्किल हो जाता है. मतलब कैसा हो जाता है कि इग्नोर मैं कर दिया ना, तो देन क्या होगा कि मेरे जो मेरा रेवेन्यू है उसमें इफेक्ट होगा. फिर मुझे वही पेमेंट्स का, इन लोग का 6-7 महीने तक का पेमेंट बाकी रहता है. फिर मैं कहाँ से लाऊं? तो मुझे छोटे क्लाइंट्स उठाने पड़ते हैं. ये मैं जनरली बोल रहा हूँ, सब लोग जो लेते हैं ना. कि आपका तो प्रॉपर आपने स्टूडियो करके रखा है, तो हम तो फिर भी फ्रीलांसर है, घर से ही काम कर रहे हैं. घर पे छोटा सा स्टूडियो बना दिया है तो प्रॉब्लम नहीं है. लेना तो ले लो, नहीं तो नहीं लो. बट फॉर पीपल लाइक यू who have things going on, you have to take left, right, center, everything, whatever the hell you get. Correct. So maybe you are very busy, then probably you can ignore के नहीं चाहिए. हाँ, correct. अब इग्नोरिंग में एक चीज़ ये भी आता है कि जैसे जिस डायरेक्टर के साथ मैं अभी काम कर रहा हूँ, उसके साथ मैंने इंडिपेंडेंटली 2 मूवी की है पूरी कंप्लीट. मनीहार उसकी ही है. तो वो और एक लेके आया था मूवी, एंड ही इज़ द गाय हु डज मूवी लाइक साल में 3 मूवी छाप देता है वो. क्योंकि उसके पास छोटे प्रोड्यूसर्स का लिस्ट बहुत बड़ा है. अच्छा. तो वो कैसे 2-3 करोड़ वाले लोग रहते हैं, वो डालते हैं पैसे और कर देते हैं. तो अभी वो जो दूसरी मूवी आई थी वो मैंने आने से पहले ही मैंने मेरा बजट बोल दिया. क्या होता है अभी इसमें ऐसा भी रहता है कि काम आपको कंटिन्यूज आ रहा है तो आपको पैसे थोड़े चल जाते हैं कि भाई चल 1 लाख कम दे दे चलेगा, पर तू 1 लाख कम दे के मेरे को 5 काम ला के दे रहा है, तो दैट्स ओके, फाइन, चल कोई इशू नहीं. वो बाद में वो स्टूडियो को ज़्यादा कंज्यूम कर लेते हैं. जैसे कि अगर मैं स्टूडियो चार्ज नहीं ले रहा हूँ तो वो आके बैठ जाएंगे, एडिटिंग उनका कंटिन्यूस चलते रहे. क्योंकि फिल्म सब लोग क्या सोचते हैं कि अरे शूट हुआ फटाफट, नहीं, प्रोसेस बहुत लंबा है. तो क्या होता है कि इनके जो स्टाफ रहते हैं वो भी आपके स्टूडियो को कंटिन्यूस विजिट करते हैं, बैठे रहते हैं, काम के रिलेटेड बात चलती रहती है. अभी उनके काम पे स्टूडियो यूज हो रहा है फिर. हाँ, उनके फिर उसके लिए वो कंज्यूम कर लेते हैं, तो फिर मेरे दूसरे काम डिस्टर्ब हो जाता है. तो ये टाइम मैं नुकसान में रह के मैंने उसको साइन नहीं किया. मैं नुकसान में रहा हूँ कि भाई नहीं, ये अगर मैं वो फिल्म साइन करता तो देन इट इज़ लाइक कि मेरे को बहुत पैसे मिलते थे इन टर्म्स ऑफ फिल्म के हिसाब से. बट मैंने उसको इग्नोर इसके लिए किया कि फिर उसके बाद वाला जो इशू है, जैसे मैं एग्जांपल देना चाहूँगा, अगर आपका फिल्म से 1 लाख आ रहा है तो सब वो अरे भाई 1 लाख यार मूवी का बहुत अच्छा है. पर उनको ये नहीं पता वो 1 लाख 1 साल चलाएगा. तो क्या होगा, साल डिवाइड करो, 10,000 भी नहीं आता है. महीने का 1 लाख रुपए, तब तो कुछ बात चलेगी.
कुछ महीने का 1 लाख आएगा तो मैं सोचूंगा ना कि ये, बट मैं ये इसके लिए मैंने इसको इग्नोर करके वो फिल्म को, तो ऐसी भी चीज़ें रहती है जिसको मेरे को इस हिसाब से इग्नोर करनी पड़ती है नुकसान में रह के, क्योंकि मेरा फ्यूचर डिस्टर्ब होता है। तो वैसे भी है इग्नोरिंग के सब्जेक्ट में। बाकी आपका आप जिस हिसाब से बोला आपने इग्नोरिंग क्लाइंट्स का, वो एडिटिंग में बहुत रेयर रहता है, क्योंकि आप नहीं इग्नोर कर सकते, क्योंकि आपका तो ऑन फील्ड भी है। मैं जिस तरीके से जानता हूँ आपको, तो आपका क्या खींच के छोड़ दिया, तो मेरा ऐसा कहना आपको फोटो खींच के छोड़ दिया खत्म। वो हमारे यहाँ तो फोटो खींचने के बाद 2 साल रोज आता है हाजिरी देने के लिए, तो वो थोड़ा हमारा प्रोसेस मेरा प्रोसेस भी अलग है। तो बेसिकली एडिटिंग मेरा बाहर नहीं जाता है, अच्छा होता है पूरा, कैसे ना I'm a one man army, I'll explain you that, पता नहीं ना। तो पूरा ये जितने 4-5 लड़के भी है ना, ये लोग सबको ये सारे इंटर्न्स हैं। ओके ना, so they are from the institution, they are studying what you call in a filmmaking school, at the same time they are also interning under me, so I'm training them at the same for everything। so जितने भी पॉडकास्ट हो रहे हैं, डायरेक्ट कर रहे हैं, ऑडियो देख रहे हैं, सब इनको ट्रेन भी कर रहा हूँ। ये खुद ही बना रहे हैं तो खुद ही डायरेक्ट कर रहे हैं, लाइटिंग भी खुद ही कर लेते हैं, तो इनको ही पूरा ट्रेन करता हूँ मैं। ऊपर से फिर जो भी मेरे फोटोज है वो मैं खींचता हूँ, मैं खुद ही एडिट कराता हूँ, मतलब मेरा ही खुद का एडिटर है। श्रेयांश कैसा रहता है, यू आर डूइंग फोटो, I do videos also, I do videos also, ओके, I do videos also। मतलब मैं बता रहा हूँ ना कि सी, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं आपके लेवल का कर रहा हूँ, मैं अपने लेवल के हिसाब से जो कर सकता हूँ मैं वो करता हूँ जितना मेरे को कि आई टेल यू, आई स्टार्टेड विद फिल्म मेकिंग। ओके, इन 2010 आई स्टार्ट विद फिल्म मेकिंग। मेरे को फिल्म मेकर बनना था। तो फिल्म मेकर बनने के लिए क्या होता है ना कि मेरे को समझ आया कि मूवी मेकिंग इज लिटिल डिफिकल्ट, और भी सामान चाहिए, बस एक कैमरा से काम नहीं बनने वाला है ना। तो आई शिफ्टेड माई वेज एंड देन आई जॉइन अ थिएटर कंपनी। वो थिएटर कंपनी में हमने बहुत दवा की फिल्म्स बनाए, शॉर्ट स्टोरीज बनाए, वीडियोस बनाए दुनिया भर के फॉर द प्रमोशन एंड ऑल राइट। तो वहाँ पर मैंने एडिटिंग सीख ली, वीडियो एडिटिंग कैसे करते हैं। मतलब मेरे को इतना समझ आ गया, बीट है, म्यूजिक है, वीडियो है, डाल दो। मेरे को यही आता है, मैं आज तक बीट पे ही एडिट करता हूँ। मेरे को दूसरे तरीके का एडिटिंग नहीं आता। अगर आप मेरे को बोलो कि प्रॉपर ऑडियो के साथ में कोई बात कर रहा है और उसको एडिटिंग करना है, तो फिर मैं शायद से थोड़ा हिल जाऊँगा। देन प्रॉब्ली आई गिव टू द अदर एडिटर, है ना। आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, बट अदर देन दैट मेरे को आज भी एडिटिंग वही आता है जहाँ पर बीट्स हो और वहाँ पर मैं थोड़ा बहुत काइंड ऑफ म्यूजिक वीडियोज व्हाट आई कैन डू, आई कैन वर्क ऑन द बीट्स। मतलब मैं एक सेट बना के दे सकता हूँ। फाइनल प्रोडक्ट मैं नहीं बना पाऊंगा, वो मेरे को नहीं आता है। फाइनल प्रोडक्ट तो मेरे को देना ही पड़ेगा एडिटर को, बट एक मैं बेस बना के दे सकता हूँ। तो काफ़ी काम मैं खुद ही करता हूँ, आई डोंट लेट इट गो टू समबडी एल्स। और मेरा प्रॉब्लम ये भी है कि जब तक मेरा एक काम खत्म नहीं होगा मैं दूसरा काम लेता नहीं हूँ। दैट्स अ गुड पॉइंट, है ना। मैं ले ही नहीं पाता हूँ, तो मेरे को ऐसा लगता है जल्दी खत्म करो, भागो यहाँ से, है ना। तो सारे के सारे क्लाइंट्स के साथ मेरा हमेशा ये रहता है कि आप जल्दी खत्म करो सो आई कैन मूव ऑन। अब मेरे SSD में 2 वीडियोज़ पड़े हैं, वो जब तक खत्म नहीं होंगे हम लोग नेक्स्ट नहीं मूव कर पा रहे हैं। बिकॉज आई एम लाइक वंस आई गेट डन विद दिस, आई नो फॉर अ फैक्ट कि डिलीवर हो चुका है, क्लाइंट खुश हो गया है, फिर मैं आगे बढ़ सकता हूँ। तो दैट इज ऑल्सो समथिंग विच आई अंडरस्टैंड फॉर योर साइड ऑल्सो कि 1 साल तक अगर मूवी चलेगा तो फिर आदमी करेगा क्या। क्योंकि आप तो उसी टेंशन में हो ना, इसको खत्म करना है। यू आर इन वन जोन and remove you from this zone and take it to some other zone. So it doesn't work like that also. You have to be in the same movie zone end of the day. But I want to add one thing in this कि आप freelancer हो ना, तो that's the biggest point for me. When you're running a studio ना, ये सब चीज़ों को आपको मतलब सब भूल जाना पड़ेगा आपको, चलाना ही पड़ता है। So that's the difference. हाँ, that I completely that's why I told you ना, मैं तो freelancer हूँ, मैं खुद घर पे काम कर रहा हूँ तो मेरा सब चलेगा। But the moment if I have a studio space like yours, then I have to work. My ideology behind working has to be very different. You will become a businessman. हाँ, then I have to become like that. अभी I'm still working like an artist, thinking like an artist. तो I completely understand जो आपका जो सिनारियो है उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। आपको हर जगह अपने पैर लगा के रखने पड़ेंगे, प्लस 5 लड़के वो लगा के रखने पड़ेंगे। So that तो has to be there. यही हुआ है कि मैंने चालू किया था एज एन आर्टिस्ट, बट अभी मैं बोलता हूँ कि आई एम लाइक अ प्रॉपर बिजनेसमैन राइट नाउ। बिजनेस में घुस गया हूँ, मतलब प्रॉपर धंधे की भाषा बोलता हूँ मैं। इफ आई मीट क्लाइंट, भाई ये बट भाई पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। आई मीन हम लोग बात नहीं करते, इम्पोर्टेंट पैसा ही है। अगर पैसा नहीं है तो कोई नहीं पूछने वाला है। yes. तो पैसा बहुत ज़रूरी है। आदमी को घर भी बनाना है, गाड़ी भी खरीदनी है, और बड़ा भी बनना है, और ट्रैवल भी करना है फॉरेन। तो अगर पैसा नहीं कमाएगा तो कोई मतलब नहीं, फिर करी क्यों रहे इतनी मेहनत, है ना। तो बहुत ज़रूरी है। ये इग्नोरिंग में और एक सबके लिए मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि एक बार है ना, ये नो बोलना सीख गया ना कोई, तो काम हो जाएगा, वो काम हो जाएगा। मेरा ऐसा रहता था श्रेयांश कि मैं ना नहीं बोल पाता था, उसके वजह से मुझे ना बहुत प्रॉब्लम्स आई है।
मैं ना नहीं बोल सकता हूँ ना, मैं खुद के ऊपर स्ट्रेस लेके मैंने काम कंप्लीट किया है। बट अगर मैं उस जगह पे ना बोल देता था ना तो क्या होता था, स्ट्रेस नहीं होता था मेरे को, क्लाइंट जाता था, दूसरा कुछ होता नहीं था। बट मेरे मन अरे नहीं ये, बट मैं वैसे प्रॉब्लम से भी गुजर रहा हूँ, नींद भी नहीं आती है ढंग से मैं वैसे प्रॉब्लम से भी गुजर रहा हूँ लास्ट पास्ट 2016 से। मैं 2016 से मेरा घर का पूरा खर्च है, फिर मेरे घर को मतलब मेरे डैडी एकदम रिटायर्ड है, तो मेरे को ही सब घर का खर्च सब मुझे ही संभालना, पर्सनल भी। आज जो भी हूँ मैं मेरे खुद के इस पे ही हूँ। तो वो स्ट्रेस के वजह से ना, उस पर्सनल इश्यूज के वजह से मैं ना नहीं बोल पाता था। बट फिर मैंने ना बोलना जब सीखा ना तो यार मुझे एकदम फ्री लगा, मतलब बोला यार ना बोलने के बाद मैं और अच्छे काम भी कर सकता था। तो ये जो अगर किसी को लगता है कि ना बोलने में थोड़ा ऐसा इशू है, बट नहीं, एक बार ना बोल के देखो, सही में बहुत अच्छा काम होता है। हाँ, बट आप गलत और ना बोल रहे हो तो मैं उस पर एग्री नहीं करता हूँ, बट आप You should know when to say no भाई, that's the very important thing। हाँ, I think वो ना बोलने वाला सिनेरियो ना बहुत ज़रूरी है। I mean if you learn to say no in things जहाँ पर तुमको फेवर्स नहीं करने हैं, तुमको ये फेवर्स तुमको करने ही नहीं है, किसी को एक्स्ट्रा काम नहीं दे सकता हूँ मैं, तो ना बोलना सीख जाना चाहिए। उसमें क्लाइंट जाएगा तो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ फर्क नहीं, कुछ नहीं फर्क पड़ता है, जाएगा दूसरे चार खड़े। हाँ नहीं, अरे ऑलवेज देखो, मेरे को ऐसा लगता है कि काम तो आना ही है ना। महीने में आपको 3-4 काम तो कैसे ही आ जाएगा, चाहे पैसा कम में कर लो, बेसी कर लो, बात एक ही है। एंड ऑफ द डे यू विल गेट मोर वर्क एज अ फ्रीलांसर। मे बी एक किक स्टार्ट करने के लिए टाइम लगता है शायद से, आई गेट इट, बट एक स्टार्ट हो जाता है तो महीने में आपको 3-4 काम आ जाएगा। तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, बट आई गेट इट दैट यू नो आपका स्पेस अलग हो जाता है। यू हैव टू थिंक लाइक अ बिजनेसमैन, यू हैव टू वर्क लाइक अ बिजनेसमैन। एंड एट द सेम टाइम फॉर मी आई डोंट थिंक दैट वेज, बिकॉज मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे को ज़रूरी नहीं है, मेरा 3 काम हो गया, मेरा पैसा आ गया, टेंशन नहीं है, मैं सस्टेन कर लूँगा अगर मेरे को मेरे टाइप का काम नहीं मिल रहा है। एंड आई वर्क टूवर्ड्स दैट अ लॉट, बिकॉज फॉर वन रीजन ओनली, बिकॉज मेरे को टेंशन नहीं चाहिए, मेरे को स्ट्रेस नहीं लेना पसंद है। तो आई डोंट वांट टू टेक अ स्ट्रेस और एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। So if you see me also, if you ask my assistants also, they will never see me stressed out or being angry at certain things, because I don't want to be in that zone altogether. I have been very stressful life गया मेरा, और वो स्ट्रेस से मुझे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। एंड ऑफ द डे हॉस्पिटल में जाके मैंने मेरे ही पैसे बर्बाद किए। तो स्ट्रेस तो नहीं लेना चाहिए, ये एक माइंड में ऐसा थॉट रखना चाहिए कि जो मैंने अभी लास्ट में इतना ज्ञान दे रहा हूँ, पर मैंने ये अभी सीखा है 3 महीने पहले। सो मेरा ब्लड प्रेशर एकदम 30 पे आ गया था, एकदम लो हो गया था। द रीज़न बिहाइंड वॉज दैट कि मैं खाना टाइम पे नहीं खा रहा था, और ये काम एक तो काम आ रहा नहीं था, क्योंकि ड्यू टू एक पूरा स्टूडियो ब्लॉक रहता है किसी के वजह से, तो काम हो रहा नहीं था। और पेमेंट्स 7-7 8-8 महीने के पेमेंट्स अभी तक नहीं आई है मेरे पास, और तुम लड़ भी नहीं सकते, क्योंकि वो तुम्हें महीने का 1 लाख 2 लाख का बिजनेस दे रहा है। अभी भी तुम लड़ोगे तो वो भी जाएगा, तो उस वक्त दूसरा स्ट्रेस। तो उसके वजह से मैंने देखा कि कुछ हुआ नहीं फ़ायदा, मेरा ही हॉस्पिटल में पैसा गया। बट एंड ऑफ द डे मैंने यही चीज़ देखा कि छोड़, जो होना देख लिया जाएगा। जब ये एटीट्यूड आ गया ना, फिर अभी मैं थोड़ा फ्री हो गया हूँ। चल देखा जाएगा, जो आना है वो, काम आया तो ठीक, नहीं आया तो भी ठीक, बट मैं वो स्ट्रगल कर रहा हूँ ना, दैट्स इम्पॉर्टेंट। तो मैं भी वही थिंकिंग पे आ गया हूँ कि स्ट्रेस लेना ही नहीं चाहिए एक्चुअली। बट कैसा पता है, मेरे को ऐसा कोई मिला नहीं है जो मेरे को इसमें गाइड करे कि तुझे, क्योंकि मैंने 22 की एज में 22 के लाइक लेट 22 की एज में मैंने स्टूडियो स्टार्ट कर दिया। आई वॉज इन अफ्रीका फॉर 3 months। वहाँ पे मैं अटक गया था, वहाँ से रिटर्न हुआ मैं, और वहाँ से आके मेरे पास बैंक में 1 रुपया नहीं था कि मैं कैसे क्या स्टार्ट करूँ। तो मैंने स्टूडियो का ऑप्शन लिया, एंड इट इज़ वेरी हार्ड, मतलब स्टूडियो का तो किया मैंने। तो उसकी वजह से मेरा स्ट्रेस बहुत रहा है पूरा, ये आज 1.5 साल हो गए, स्ट्रेस बहुत रहा है। बट वही सीखा हो कि स्ट्रेस कम लेना चाहिए एक्चुअली। स्ट्रेस का तो वही प्रॉब्लम होता है, आई थिंक एज द काइंड ऑफ वर्क वी आर इन, जितना आप स्ट्रेस लोगे आपका काम भी उतना ही खराब हो जाएगा, स्पॉइल होता है, स्पॉइल तो रोज ही होगा काम। तो यू कांट बी टेकिंग स्ट्रेस ना, क्लाइंट समझ में नहीं आ रहा है भाई, बोलो ठीक है सर सॉरी, बट नहीं हो पाएगा। आई गेट इट, बहुत मुश्किल है ये जो सिचुएशन, जो अपन जो इट्स वेरी इजी फॉर अदर पर्सन टू से कि भाई छोड़ देता, कैसे छोड़ देगा, पैसे चाहिए ना हाथ में। तो और ऐसा तो है नहीं कि कोई मैं कहीं जॉब कर रहा हूँ, मेरे को इंश्योरेंस मिल रहा है साल का, मेरे माँ बाप को इंश्योरेंस मिल रहा है, तो कुछ हो जाए, हॉस्पिटलाइज हो जाए या फिर एक्सीडेंट हो जाए, तो पैसे तो चाहिए आपको अलग से। सो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर सस्टेनिंग योरसेल्फ, और एट द सेम टाइम यू आल्सो सेविंग अप इनफ मनी फॉर दैट इफ समथिंग गोज रॉन्ग इन योर फैमिली और विद यू,
यू शुड बी एबल टू that is like सस्टेन, राइट. Very. तो जब जैसे कोविड के टाइम में 6 महीने का ब्रेक हुआ था, देखा जाए तो 1.5-2 साल कंट्री का बैंड ही बचा हुआ था, राइट. बट 6 महीने वो स्ट्रेट फॉरवर्ड बंद था. तो उस दौरान में तो लोगों ने कमाया नहीं था. तो मेरे को मालूम है ना कि जो सेविंग्स है कैसे लोगों के खत्म हो गए थे. इट वाज जस्ट कंप्लीटली गॉन, राइट. तो for freelancers it becomes very difficult. For people like you and me also, not just freelancers, actually for everyone. You're also in this artistic entertainment format. Yes. And then over here things get very difficult very fast, and then you don't know what to do. Correct. है ना. But luckily I feel 2023 at this point right now we are the kings because we have so much work and thank God for that matter कि ठीक है, मे भी सबको लग रहा है पैसा कम है, बट एट द सेम टाइम यार अभी के टाइम पे अगर आदमी 1 घंटे का शूट करने जाता है एक सेलिब्रिटी का फोटो शूट, आई एम जस्ट सेइंग 15,000 10,000 रुपये मिल जाते हैं, मे भी किसी को 5,000 रुपये मिल रहे हैं, बट 1 घंटे का 5,000 रुपीज नॉट बैड फॉर अ नॉर्मल पर्सन, राइट. दैट्स अ क्रेजी मनी. और वो दिन का समझ लो, अगर तुम दिन में एक शूट करते हो और 30 दिन शूट कर रहे हो 5,000 रुपये का, तो भी तुम्हारे लिए अच्छा पैसा है ना. बट कुछ फोटोग्राफर्स जो चार्ज कर रहे हैं 20 भी चार्ज कर रहे हैं, 25 भी चार्ज कर रहे हैं. आई एम नॉट सेइंग दे आर वर्किंग एवरी सिंगल डे, बट एट द सेम टाइम दिस इज अ गुड मनी, है ना, टू बी एबल टू वर्क सो मच. बिकॉज क्या है, एवरीबडी वांट्स टू अपलोड पिक्चर्स ऑन इंस्टाग्राम. अब जैसे आपने रील भी बताया, तो रील का शूटिंग अलग से होता है. एडिटिंग किट से आप बोलो 3,000 रुपये मिल जाते हैं एडिटिंग के. अब जैसे आपको काम आता है तो शायद से आप वो काम 2 मिनट में खत्म कर दोगे, है ना. बट वो आपके स्किल्स को टाइम लगा है, सालों साल लगे फॉर यू टू गेन दैट स्किल. तो फॉर यू 3,000 रुपीज अर्निंग इज quick, yes, and which you can do. Yes. So again, it's so easy to make money at this point of time for people like us, provided you know how to use your mental you know how to use your mind properly. At the same time you should know how to do your business properly. Correct. Which I get it, and that's what I keep telling people I meet, right, कि पैसे कमाना तो बहुत आसान है, तुमको मालूम होना चाहिए तुमको कैसे कमाना है. मतलब ट्रिक आनी चाहिए, दैट्स द ओनली थिंग. पैसे मिलते हैं यहाँ. मुंबई इज लाइक कुछ भी करो पैसे आएगा, बस ट्रिक आनी चाहिए और मेहनत. दैट्स अबाउट इट. देखो मेहनत तो देखो लगती है, बट एट द सेम टाइम ना यू हैव टू बी स्मार्ट. ऐसा नहीं कि इतना मेहनत कर लो कि तुमको गधे जैसा नहीं. हाँ, गधे जैसा नहीं. स्मार्ट एंड मेहनत दोनों का एक कंक्लूजन, एक बैलेंस जो आएगा तभी आप कुछ कर पाओगे, है ना. जैसे अब लाइक लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स आर इन द वेडिंग्स आल्सो, और वो वेडिंग में बहुत पैसा कमा रहे हैं, मतलब वो छाप रहे हैं पैसा. उनको देख के वो लगता है यार ये एक शादी का साला 18 लाख चार्ज कर रहे हैं, 15 लाख चार्ज कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ. करेक्ट, है ना. तो मैंने शूट किया है, मैंने वेडिंग्स काफ़ी शूट किया, मैंने बहुत पैसे भी कमाए अपनी लाइफ में विद वेडिंग्स. बट एट द सेम टाइम आई नो फॉर अ फैक्ट दैट दैट्स अ लॉट ऑफ मनी एट दिस पॉइंट, है ना. तो अगर आपको कमाना है तो दिस वेरियस वेज, वेरियस लेन्स, वेरियस एरियाज. इट्स अप टू यू व्हाट यू वांट टू डू, है ना. एट द सेम टाइम this industry, by you being a freelancer you cannot become a millionaire. Correct. है ना. अगर आपको लगता है कि मेरे को करोड़ों में कमाना है just by being a freelancer, तो that's not possible. तो that's when the topic comes teaching workshops, है ना. तो what do you have to say about that? Now in editing field I can tell you कि मैं एक walking mentor भी रह चुका हूँ मैक में. देखो पैसा ही कमाने जाता था. हाँ. मेरा कैसा है, मैं बोल के पैसा कमा लेता हूँ. तो मैंने ज्वाइन किया था मैक को 2020s में, मतलब ऑनलाइन एडिटिंग में मैं ज्वाइन किया था. तो मैंने देखा वहाँ पे ये गांव से, मतलब ऐसा मैं जज नहीं कर रहा हूँ किसी को, बट कोई छोटे शहर से आके मुंबई एडिटर बनने आया है. अच्छा. तो व्हाट दे डू, मैं नाम ले रहा हूँ, मैक, एरेना, सबके नाम ले रहा हूँ, आई नो देयर बिजनेस. इन लोग को पहले तो लोन दे देते हैं कि भाई मैं हूँ, लोन देता हूँ तेरे को. एक बच्चे से 5 से 6 लाख का 3 महीने या 4 महीने का कोर्स का पैसा लेते हैं. ओके. एंड व्हाट दे डू, सॉफ्टवेयर सिखा देते हैं. ठीक है. अभी वो जो बच्चा आया है उसने अपनी ज़िंदगी में कंप्यूटर को टच नहीं किया है. उसको तुम सीधा 3D और VFX पे लेके आते हो. 3D VFX पे लेके आए, उसको बेसिक एडिटिंग नहीं पता है कि बेसिक एडिटिंग क्या है. यू नो यू कांट बी लाइक VFX आर्टिस्ट इन लाइक 1 month 2 months. यू नीड टू नो कि क्या बेसिक एडिटिंग है, कहाँ कट्स लग रहे हैं. अगर बेसिक एडिटिंग नहीं आता है, बेसिक इन द सेंस कि कौन सा शॉट कब लगेगा, बातचीत कर रहे तो समझो हम दोनों बात कर रहे तो मैं बोल रहा हूँ तो मेरे पे कैमरा होना चाहिए, आप बोल रहे हो तो आप पे कैमरा होना चाहिए, आपका रिएक्शन होना चाहिए. दिस इज़ ऑल बेसिक एडिटिंग.
और उनको डाल देते इतने बड़े सॉफ्टवेयर में। अभी वो बेचारा आया है, वो सॉफ्टवेयर को ही पहले सीखता है, तो उसके पास वो अच्छा ये भी रहता है कि यार मेरे को सीखना है, तो सीख भी लेता है। पर जब उससे बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं, उसके पास आंसर नहीं होता, उसके पास कोई आंसर नहीं रहता, ब्लैंक हो जाता है वो। एंड दे आर अर्निंग, मतलब फिर तो मैंने भी, मेरे स्टूडियो का नाम फाइनल कट एकेडमी से ही स्टार्ट किया था मैंने। अच्छा। मैंने भी स्टार्टिंग में मस्त कमाया, 3-4 लाख रुपए तो ऐसे ही गांव वालों को पकड़ के पैसे कमाए। हाँ। बट बिजनेस तो देखूंगा ना मैं एंड हाँ, ऑफ, क्योंकि मैं एज अ understand तो बिजनेस करूंगा में मैं। रन करूँ। बट मैंने तो बेसिक से, मैंने मेरी जो पूरी लाइफ की गाइडलाइन है वही फॉलो करके उनको सीखा है। बट ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूट ने इतना पैसा छापा है ना श्रेयांश भाई, मतलब पूछ, मेरे सामने होता है कि लोन दे देते, माँ बाप परेशान होके लोन के पैसे भरते रहते हैं, और इन लोग टीचिंग के नाम पे सीधा 3D पे बिठा देते, VFX पे बिठा, और इनको नौकरी भी देते। अच्छा। कहाँ देते? दे गिव जॉब्स इन लाइक बिग कंपनीज लाइक यशराज, रेड चिल्लीज, छोटी फर्म्स भी रहती है उसमें भी देते हैं। बट वहाँ जाके वो 3 साल सिर्फ रोटो करता है। यू नो द मीनिंग ऑफ रोटो, करेक्ट? रोटो मतलब आफ्टर इफेक्ट्स का एक टूल है जिससे उसको ये करना रहता है। वो 3 साल तक रोटो ही करते बैठता है वो, एक कैबिन में बैठ के। वहाँ पे उसकी कहाँ ग्रोथ? चिल्लर काम करेगा, ग्रोथ कहाँ पे? ग्रोथ किसकी हो रही है? जो 0 से स्टार्ट किया था और उसने धीरे धीरे सीखी है, उसने कोई एजुकेशन किया भी नहीं होगा। आई एम द दैट काइंड, मैंने तो मोबाइल से चालू किया था। बट मैं भी कहीं पे भी मैंने लाइक मैं प्रिविलेज समझता हूँ ऐसा कि मैंने खुद से सीखा। बट कोई लोग रहते हैं जिनको शौक रहता है बट राइट गाइडेंस नहीं मिलती, और ये टीचिंग एक बिगेस्ट, अभी तो एडिटिंग फील्ड, फिल्म मेकिंग एंड एनी फिल्म मेकिंग, लाइक मेरे पास जुड़े हुए जो मुंबई के टॉप 10 में से है वो एक्टिंग स्कूल, जिसने मेरे साथ ज्वाइन हुआ है वो, जिनका मैं डेली कुछ ना कुछ छोटा मोटा काम करता हूँ, तो उनका भी वही है सिनेरियो। उनके वहाँ से भी एडिटर्स आते हैं मेरे पास। एक लड़का है अनुराग करके, जो अनुराग स्टूडेंट है, देखेगा तो शायद गाली देगा। अभी वो लड़के को अभी जस्ट उसने कंप्यूटर लिया है, अभी उसको एडिटिंग सीखना है, दैट्स ओके, मैं सिखा दूंगा, कोई इशू नहीं। बट अभी उसको सर बेसिक ही क्लियर नहीं हो रहा है यार, उसके दिमाग में ही नहीं जा रहा, पर उसको एडिटर बनना कैसे है। बनेगा? कैसे बनेगा? नहीं बना पाएगा। एंड आई हैव अ एग्जांपल ऑफ अ गुड दिस, मेरे पास एक एडिटर आया था पीयूष करके, ही वाज डूइंग बीकॉम, मेरे इधर ही रहता है। तो बीकॉम में फेल हो गया फर्स्ट ईयर, तो उसका बाप उसको मजबूत मारने का बहुत मारता था, दिखता भी था ऐसा फटे वट्टे से मार के। तो आज भी लोग मारते हैं ना अपने बच्चों को। तो उसकी मम्मी है ना, वो मेरी मम्मी की फ्रेंड है, तो मेरे घर पे है। तो अभी मेरे घर पे है ना, मैंने 2017-18 में एकदम भारी सेटअप बनाया था घर पे ही, मतलब 2 स्क्रीन, कोई भी आएगा तो अरे माँ कसम कोई साइंटिस्ट बैठे यहाँ पे, वैसा काम काज हो रहा था, सब टाइमलाइन। तो और दिखता भी था पैसे, तभी कुछ पैसे आते थे, तो मैं तो यार एकदम पहले से ऐसा रहा हूँ कि जो आता है सेविंग तो होती है, पर खुद का भी एकदम मैं यूज़ करता था पैसे खुद के, तो दिखता था लोगों को। तो उसकी मम्मी बोलती है, अरे इसको एडिटिंग सिखा दो ना। तो अभी वो पैसे के हिसाब से आए थे कि ये पैसा कमाएगा तो एडिटर बनेगा। तो मैंने बोला कि देखो पैसा है बट ये बहुत टफ है, और मैं अभी के अभी गारंटी नहीं दे सकता कि ये पैसा कमाएगा, क्योंकि उस टाइम पे मेरे को 4 साल हो गए थे एडिटिंग करते करते। तो मैंने उसको बोला कि तू एक काम कर, एक कंपनी है गोरेगांव में, वहाँ पे तू एज एन असिस्टेंट लग जा, वहाँ पे मैंने बेसिक सिखा दिया था। और अभी वो कलरिस्ट है, बहुत अच्छा कलरिस्ट है, रिजॉल्व में, पीयूष दर्जी उसका नाम है, एंड ही इज़ द फाइनेस्ट कलरिस्ट राइट नाउ जो मेरे पहचान में है। मतलब जो मेरे पास सीख के साला मेरे से भी ज़्यादा कमाता है। वाह क्या बात है। ओके, तो वो ऐसे भी लोग होते हैं जिसको सीख के ग्रोथ, बट हाँ उसको बेसिक हैप्पी। हाँ अभी मैंने बोला था उसको, मैं तो चलो फिर मैं भी मेरा बिजनेस देखता भाई, चलिए करके दे दे, तो वो करके दे देता है। तो उससे, बट उसके लेवल का काम मुझे इसमें मिल जाता है फिल्म में। मैं भी कलरिंग करता हूँ, बट अभी मैं कभी भी है ना, मेरा एक रहता है कि मैं सामने वाले को हमेशा आई अप्रिशिएट देयर वर्क, बिकॉज यस मैं अप्रिशिएट करता हूँ, बिकॉज उसने जो स्ट्रगल से वो बाहर आके जो ये किया है ना, अभी उसके सब फैमिली वाले सब एकदम चाइनीज़ बोलने वाले, एकदम गुजराती चाइनीज़, तो समझता भी नहीं है एकदम, मतलब ऐसे ओल्ड स्कूल वाले, ओल्ड फैशन एकदम
उसमें से कोई भी इतना आगे नहीं आया जो कंप्यूटर चला सकता है, और ये बंदा कलरिस्ट, उनकी मम्मी को नहीं पता अभी तक ये कलरिस्ट क्या होता है, बट ही नोज HDR कलर ग्रेडिंग करता है। HDR ग्रेडिंग इज द राइट नाउ इंडिया में तो थिएटर्स ही नहीं है HDR के, बट ही इज डूइंग HDR कलर ग्रेडिंग ऑल्सो। तो ऐसे है मेरे पास जो उसने सीख के इतना आगे बढ़ा है, बट ही चोज द राइट पाथ, लाइक उसने पकड़ लिया कि एडिटिंग से मेरा अभी कुछ नहीं होने वाला है, मेरे को कुछ अलग देखना पड़ेगा, तो उसने कलर ग्रेडिंग, एंड ही लव्स द वर्क, सॉरी ही लव्स द वर्क। मतलब वो जब भी इस पे बैठता है ना एडिट के लिए, तभी मेरे पास एक फ़ोटो था उसका, जब भी वो ज्वाइन किया था तभी टोपी वोपी पहना था उसने, इधर ऐसा चोटी था लंबा लंबा, वो था ही वैसा, पर अभी खुद की गाड़ी भी है उसके पास। वाह क्या बात है। स्टूडियो, और अभी भी वो जॉब ही कर रहा है, बट लाइक उसके मंथली उसका 2.5 से 3 लाख का पैकेज है, बट एक्सट्रीम गुड। मतलब बहुत मेरे को प्राउड फील होता है कि भाई कोई अपने थ्रू ही इतना आगे बढ़ा है। और एक है अनुराग, जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा था, अभी उसको बेसिक भी नहीं पता, तो तभी मैं उसको बोल देता हूँ भाई तू छोड़ दे ये, मैं तब भी गाइड कर देता हूँ। बट ये एरेना और मैक में ये नहीं होता है, अरे यू आर डूइंग गुड, यू आर डूइंग गुड, कीप इट अप, कीप इट अप, कीप इट अप। नहीं, क्योंकि उनका तो बिजनेस उससे चलेगा ना, तो दे कांट डिग्रेड समबडी, देयर लाइक कि तुम करते रहो आता रहेगा पैसा। ऐसे तो काफ़ी इंस्टीट्यूशन है, देखा जाए तो देयर आर 2-3 इंस्टीट्यूशंस ऑल अक्रॉस एक्चुअली, देखा जाए तो सब ने अपना एक इंस्टीट्यूशन दुकान खोली है जहाँ पर एक प्लेटफॉर्म लगा दिया भाई फोटोग्राफर का, फिल्म मेकिंग का, है ना, एक्टिंग का, एंड देन दे आर टीचिंग एनीथिंग रैंडम एंड दे आर जस्ट देयर, एंड कुछ अच्छा कर रहे हैं कुछ ख़राब कर रहे हैं, बट यू कांट हेल्प इट, क्या कर सकते हैं। बट मेरे को ऐसा लगता है कि पैसे मिल रहा है ना, इट्स ओके, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि इफ़ यू विल लाइक अभी से स्टार्ट करोगे ना गाइड करने का, तो मेरे को लगता है इंडिया में चेंजेस आ जाएंगे इन दिस फील्ड, अगर सब लोग अपना बिजनेस माइंडसेट अगर थोड़ा नीचे कर दे, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ बंद कर दे, और राइट गाइड करें, तो शायद हम बहुत अच्छे से ग्रोथ कर सकते हैं। बट हाँ, पैसे कमाने हैं तो ये लोग करेंगे ही। मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट आई अंडरस्टैंड इज कि क्या बोलते हैं, अगर आपको काम सीखना है ना, सपोजली मे बी आज XYZ बंदा है और उसको बिल्कुल भी काम नहीं आता है, एंड ही वांट्स टू लर्न, ही इज़ वेरी डेस्परेट टू लर्न, और शी इज़ वेरी डेस्परेट टू लर्न, दे कैन लर्न फ्रॉम एनीवेयर। यस, पॉइंट। तो if they are joining this institution also, they can learn from there also, provided they have those many questions, है ना, provided they are very passionate every single day to go back to their school and university or अपना एजुकेशनल सेंटर एंड आस्क देम रैंडम क्वेश्चन, देखो ये मेरा प्रॉब्लम है, कैन यू फिक्स इट फॉर मी, आई नीड मोर, आई नीड मोर, आई नीड मोर, दैट टिल द टाइम यू डोंट आस्क फॉर इट, देन आई हैव नोन फ्रेंड्स, आई नो few friends who have gone to the biggest institution, the best ones in the world, and they don't know shit, they still don't know shit. तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि बड़ा इंस्टीट्यूशन बहुत अच्छा सिखाएगा, छोटा नहीं सिखाएगा, यू कैन लर्न फ्रॉम यूट्यूब ऑल्सो। एग्जैक्टली, मैंने तो पूरा यूट्यूब से सीखा, मेरे को किसी ने सिखाया थोड़ा ना, आज तक भी नहीं सिखाया मेरे को, तो यू कैन लर्न फ्रॉम एनीवेयर, आप में पैशन होना चाहिए, दैट्स द ओनली थिंग। हाँ, फिर उसके बाद में अगर आपको लगता है नहीं मेरे को एक सर्टिफिकेशन चाहिए बड़े ब्रांड का, एक नाम चाहिए, तो आप जाओ वहाँ पर भी जाके और सीखो, और वहाँ पर जाके अगर आपको आता है पढ़ना, आपको सीखना है, पैशनेट हो, तो आप 10 क्वेश्चन पूछो, डेफिनेटली। मैंने अभी सोचा था कि मैं जो कलर ग्रेडिंग करता हूँ ना, आई नीड टू लाइक, मैं उसमें और जाना चाहता हूँ, तो मैंने सोचा कि एक कोई अच्छे इंस्टीट्यूट में जाना, मेरा अभी भी है कि मैं जाऊँगा ही, वो मेरा यही है गोल है कि जाके मैं थोड़ा एडवांस जो कर रहा हूँ वो तो है ही, कि मैं इतना तो मैं निकल सकता हूँ कि थिएटर पे मूवी दिख सकती है, पर मुझे एडवांस इसके लिए करना है कि मैं खुद को डेवलप करना चाहता हूँ। मुझे ये नहीं चाहिए कि क्लाइंट क्या चाहता है, तो उसको मेरे को कोई रिलेशन नहीं है, खुद को डेवलप करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं जाने वाला हूँ। हाँ, आप अगर ऐसे वे में टीचिंग लेते होते हैं, इट्स द बेस्ट थिंग कि थोड़ा बेसिक लेके आप, तो बहुत अच्छा हो जाता है। हाँ, सो अब अपन बात करते हैं कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स के बारे में जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अपन ने अपनी पूरी बस्टर निकाल दी यहाँ तक में, है ना, बट नाउ आई थिंक आई वांट टू टॉक अबाउट द एडिटिंग पार्ट, जहाँ पर हाउ, व्हाट इज योर वर्क फ्लो लाइक, कैसे एडिटिंग होता है, कैसे टाइमलाइन सेट करते हो, हाउ डू कलर ग्रेड योर स्टफ, व्हाट इज द होल प्रोसेस लाइक। ओके, सो पहले कोई भी फिल्म, यहाँ पे 2 टाइप्स के फिल्म की बात करूँगा। सो ऐसी कोई भी फिल्म रहती है जो प्री प्रोडक्शन में रहती है। सो प्री प्रोडक्शन का मतलब ये होता है कि आपकी जो लुक है मूवी की, कैसे आपके शॉट्स रहेंगे, वो पहले डिसाइडेड रहते हैं, या तो आप इंट्रोड्यूस होते हो उनको प्री प्रोडक्शन में। ऐसी फिल्म रहती है जो शूट होके बाद में एडिटर के पास आती है, मोस्ट ऑफ द केस ऐसा ही रहता है। प्री प्रोडक्शन वाला चीज़ कहाँ पे होता है, जिसका बजट 15 करोड़ से चालू होता है, वही स्पेंड कर सकते हैं। ठीक है, कम वाले कर सकते हैं, तो उनके पास वेला टाइम है, पैसा नहीं है, फ्री में सब कर रहे हैं, तो ही कर सकते हैं।
तो प्री प्रोडक्शन में जब आप इन्वॉल्व होते हो, कोई बात नहीं, हाँ हाँ प्री प्रोडक्शन में जब आप इन्वॉल्व होते हो तब आप लुक डिसाइड करते हो फिल्म का, सिनेमाटोग्राफर के साथ, डीओपी के साथ बैठ के और डायरेक्टर के साथ बैठ के. दिस इज़ वेरी, मतलब बहुत हाईली प्रोफेशनल टीम रहती है. तो जब एडिट पे आती है कोई भी ऐसी फिल्म जो ऑलरेडी शूट हो चुकी है, मेरे पास मोस्टली ऐसी ही फिल्म्स आती है, तो टेबल पे आने के पहले तो हम कैमरा देखते हैं, किस पे कैमरा कौन से शूट होता है. मोस्टली तो रेड पे यूज़ करता है जो लो बजट मूवीज़ है, या तो एरी पे जाता है. तो रेड का फॉर्मेट ये रहता है कि जब आप एडिट करते हो तो प्रॉक्सी के साथ एडिट करना पड़ता है. यू कांट एडिट इन रॉ, बिकॉज फॉर दैट यू नीड साला 10 लाख का सिस्टम चाहिए अच्छे से अच्छा. सिस्टम पे भी मैं आऊँगा बाद में. तो अच्छी प्रॉक्सी बना के देन यू स्टार्ट एडिटिंग. फ्रॉम माई पास्ट एक्सपीरियंस ऑफ 7 to 8 years का, फ्रॉम पास्ट 3 years तो मैं विदाउट स्क्रिप्ट एडिट करता हूँ. आई जस्ट सी द सीन एंड एडिट कर देता हूँ मैं. आई डोंट नीड एनी स्क्रिप्ट. स्क्रिप्ट कब चाहिए? जब पूरा लाइनअप करना हो फिल्म. जस्ट सीन वाइज आई कैन एडिट डायरेक्टली, मेरे को कोई स्क्रिप्ट नहीं चाहिए. तो फिल्म कैसे डायरेक्टर छोड़ देता है, आई वर्क लाइक डे वाइज. मतलब 15 days का स्केड्यूल था, 50 days का स्केड्यूल था, तो पर डे आई एडिट 1 day. सो दैट वो उस दिन में जितने सीन रहते हैं वो एडिट हो जाते हैं. 50 दिन तक, 30 दिन तक, जितने भी आपके डे की शूटिंग हो, 30 दिन बाद मैं डायरेक्टर को बुलाता हूँ. कोई कोई डायरेक्टर ये प्रोसेस में भी रहते हैं, क्योंकि डायरेक्टर का एक है, कैसा है, जब उनके ईगो पे आ जाता है ना, तो वो क्या करते हैं, अच्छे सीन की भी गांड मार देते हैं. तूने मेरे बिना कैसे एडिट किया? अच्छा वैसा, ओके. और अच्छा कर दिया. नहीं, मज़ा नहीं आ रहा. मेरे साथ हुआ ही ये. कुछ डायरेक्टर्स का ईगो हट हो जाने पे क्या होता करते हो, री एडिट करवाते हैं सीन को, जो फालतू रहता है. रिएक्शन नहीं डालना रहता है, आपको पता है एज अ व्यूअर की ये ज़रूरत ही नहीं है, तो भी करवाते हैं. और फिर ऐसा भी बोल देते हैं, अरे यार तूने जो किया ना वही अच्छा रहता था. तो मैं हमेशा क्या करता हूँ, डायरेक्टर कट रखता हूँ और एक मेरा कट रखता हूँ, दोनों की टाइमलाइंस अलग रखता हूँ, ताकि समझो इसको कभी भी रात को सपने में मन हो, अरे यार ये तो भाई वो था, जो था वही बराबर था, वही निकाल दे. तो फिर मैं यहाँ से निकल के दे. ये होता ही है. यू इन एडिटिंग यू हैव टू डू दिस. टाइमलाइन सबकी अलग बनानी पड़ती है. 30 days का एडिटिंग हो गया, फिर डायरेक्टर को बुला के हमने फिल्म को जोड़ लिया, तो बन गई अपनी रफ कट फिल्म की. फिर प्रोड्यूसर्स आते हैं, डायरेक्टर्स आते हैं, जितने भी असिस्टेंट्स हैं, फिर जो भी क्रू में जुड़ा हुआ है शूटिंग के वक्त, चेक करने की कैसा फ्लो जा रहा है, हम सबको पॉइंट ऑफ व्यू. और मेरा पर्सनली ये रहता है कि मैं मेरे स्टाफ को भी पूरी फिल्म बताता हूँ कि कैसी जा रही है, क्योंकि एंड ऑफ द डे मेरा ही काम है ना, कि मेरा ही प्रोडक्ट है ना. लोग यहाँ पे पैसे में ये भी करते हैं कि पैसा देखते, सिर्फ काम नहीं देखते, पर हम ये भी देखते हैं कि कैसा जा रहा है फ्लो, अच्छा जा रहा है, क्योंकि एंड ऑफ द डे नाम तो मेरा ही लग रहा है. आज आपके पास आया, आपने मेरे नाम देखे रह गए फिल्म में, तो आपको अरे इसने तो चूतिया जैसा काम किया. बट तो हम ऐसा करते हैं कि चेक करवाते हैं पूरा. उसके बाद अगर फाइनल लॉक होती है तो हम भेजते हैं डबिंग के लिए और ग्रेडिंग के लिए. ये दोनों पैरेलल चलते हैं. अच्छा, बाजू बाजू में. हाँ, डबिंग के लिए इसके लिए कि फिल्म है ना कैसे होती है कि डब बाद में होती है, पहले ऐसे ही रिकॉर्ड हो जाती है, फिर डब होती है. कोई वहाँ रिकॉर्डिंग इमीडिएट नहीं करते आजकल. हाँ, आजकल रिकॉर्डिंग इमीडिएट नहीं करते हैं. करते हैं, बट अभी भी फिल्म्स में डबिंग एंड में होना डबिंग करना ही पड़ता है. एंड दैट इज द बेस्ट. कभी भी ये स्पॉन्टेनियस रिकॉर्डिंग में, क्योंकि आर्टिस्ट कैसा रहता है, परफेक्ट आर्टिस्ट है जिसके मतलब बहुत अच्छे टेक्स आने वाले हैं, बट सब आर्टिस्ट सेम नहीं रहते. कोई छोटा आर्टिस्ट भी रहता है जिसका डायलॉग फ्लो बराबर नहीं रहता, तो उसके लिए डब करना ही पड़ेगा. तो क्या करते हैं कि डबिंग में अपने पास एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी ये रहता है कि फिल्म दब रही है ना, तो उसको उठा सकते हैं वॉइस चेंज करके या सीन्स आगे पीछे करके, वॉइस ओवर डाल के. यू हैव दैट अपॉर्चुनिटी. तो हम क्या करते हैं, डबिंग में भेजते हैं और फिर पैरेलली कलर ग्रेडिंग होता है. कलर ग्रेडिंग ऐसी चीज़ है ना कि व्हाट इज़ माई थिंकिंग कि आप कैसा भी कलर करते हो ना, इट्स डिपेंड ऑन हाउ यू थिंक. ठीक है, मेरे को जो कलर्स पसंद है वो शायद आपको नहीं पसंद आएंगे, डायरेक्टर को नहीं पसंद आएंगे, शायद डायरेक्टर को जो पसंद है वो मुझे तो ज़रा भी पसंद नहीं आएंगे. तो सबकी थिंकिंग डिफरेंट है. तो ये कलर ग्रेडिंग एक ऐसा प्रोसेस है ना जहाँ पे डीओपी और डायरेक्टर को बिठाना पड़ता है. देन व्हाट वी डू कि वो रॉ में शूट करके आता है ना, उसको हम डालते हैं CST पे. CST मीन्स कलर स्पेस ट्रांसफॉर्म. कलर स्पेस ट्रांसफॉर्म मीन्स कि वो जो आप शूटिंग हुई रहती है उसकी ओरिजिनल जो लाइटिंग्स यूज़ होती है, जो टोन यूज़ होता है, वो हमें डायरेक्ट उसका दिख जाता है, उसकी हैसियत दिख जाती है कि DOP ने क्या किया.
Then what we do, we start with saturation, mid tone, contrast. उससे हम सीन को थोड़ा आई फ्रेंडली बनाते हैं विद द स्कोप्स, कि कोई ज़्यादा एक्सपोज नहीं हो रहा है, अंडर लाइट तो नहीं है, वो सब देख के स्कोप वाइज. स्कोप इज़ अ बिग सब्जेक्ट. उस स्कोप्स को सीखने के लिए तो ज़िंदगी भर करोगे तो भी कम ही है, मेरे को ऐसा लगता है. तो स्कोप्स देख के हम जब करते हैं तभी एक ही ये फ़ायदा रहता है कि जब हम थिएटर रिलीज़ करते हैं. एंड हाँ, ये भी बोलूँगा कि व्हेन यू रिलीज ऑन यूट्यूब मोबाइल, दैट इज़ डिफरेंट ग्रेडिंग, एंड इफ़ यू रिलीज ऑन थिएटर, दैट इज़ डिफरेंट. हाउ इज इट डिफरेंट? बिकॉज you color grade from the perspective of theater ना, तो थिएटर में कैसा रहता है, कॉन्ट्रास्ट कम रहता है. अच्छा. उसके लिए आपको थिएटर ही जाना पड़ता है. व्हेन वी डू दिस कलर ग्रेडिंग ना, उसके एंड में वी बुक 3 days थिएटर को बुक करते हैं, एंड देयर वी डू वहाँ पे हम करते हैं कलर ग्रेडिंग फाइनल. सो वहाँ पे जाके हमें सिर्फ कॉन्ट्रास्ट खेलना रहता है और सीन्स देख, बिकॉज यू जो बाद में वो फिर आप मोबाइल पे रिजल्ट देखोगे ना तो आपको अलग लगेगा. बट थिएटर का प्रिंट रहता है. यू दो डिफरेंट एक्सपोर्ट ही होते हैं क्योंकि थिएटर कैसा रहता है हमारे पास, तो एक तो HD थिएटर्स ही है, और फिल्म का आपको रेशो बताओ थिएटर का 2048:858. दिस इज़ अवर सिनेमा रेजोल्यूशन. तो इसमें 2K हो जाती है फाइल. तो कैसा वो कॉन्ट्रास्ट है, कैसा वो सब देखने के लिए फिल्म उधर जाना पड़ता है थिएटर में. बट जब आप इसमें रिलीज करते हो OTTs पे या फिर YouTube पे, देन यू नीड नॉर्मल. वो तो आपको जैसा स्क्रीन पे दिख रहा है वैसा आपको डालना पड़ता है. फिर हम जाते हैं कि कलर ग्रेडिंग हो जाती है, डबिंग हो जाती है, देन वी सिंक फाइनल करते हैं, देन टाइटलिंग. और टाइटलिंग के बाद हम DCP आउट करते हैं फॉर सेंसर बोर्ड. फॉर सेंसर बोर्ड यू नीड DCP आउट. DCP आउट एक ऐसी चीज़ है, DCP अगर आप सीख गए ना तो आप सिर्फ DCP एक्सपोर्ट करने का 25,000 ले सकते हो. What is DCP? DCP is a kind of exporting format which goes in film festivals, theater, censor board. उनको DCP चाहिए because DCP के अंदर you मतलब पूरा उसका कैलकुलेशन सब आ जाता है कि क्या क्या किया है, मेटा डेटा आ जाए, क्या क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ. एंड वो फाइल्स भी बहुत बड़ी रहती है, 500 GB की एक फाइल रहती है. ऑन ऑडियो वीडियो डिफरेंट रहता है क्योंकि वो जैसा प्रोजेक्टर रहता है उसके ऊपर रहता है. तो DCP आउट होती है. DCP आउट होती है, सेंसर बोर्ड पास करता है, चेंजेस आती है, स्मोकिंग डाल दिया, ये गाली गलो जो सब काटना रहता है. उसके बाद DPX आउट होती है. DPX एज अ फॉर्मेट ऑफ थिएटर रिलीजिंग प्लेटफॉर्म्स के लिए वो JPEG बनती है एक. अच्छा. DPX बोलते हैं जो इंडियन थिएटर्स में जाती है. तो वो DPX बनती है, वो DPX जाती है थिएटर के प्रोजेक्टर्स में और वहाँ जाके प्ले करती है हमारी फिल्म जो हम देखते हैं वो DPX फॉर्मेट रहता है. दैट इज़ नॉट MOV फॉर्मेट और उसका फॉर्मेट ही डिफरेंट रहता है. एंड इट टेक्स होल डे टू रेंडर. ओके. या क्योंकि वो एक फ्रेम बाहर करता है, वो एक फोटो बाहर. व्हाट सॉफ्टवेयर आर यू यूजिंग राइट नाउ? Resolve. व्हाई आई एम यूजिंग Resolve बिकॉज प्रीमियर प्रो तो इतना बूढ़ा है ना. अच्छा. कि वो 16 GB के ऊपर उसका रैम यूज़ नहीं कर सकता. एंड Resolve व्हाट ही डज कि सॉफ्टवेयर क्या करता है, वो पूरा का पूरा आपका रैम यूज़ करता है व्हाइल यू आर एडिटिंग. एंड इन Resolve देयर इज अ एक्चुअली Resolve इज पूरा पोस्ट प्रोडक्शन पूरा. There is media management, timeline, your main film, then there is VFX portion and color grading and then render. आप देखोगे ना तो पूरा एक ही चीज़ में पूरा पोस्ट प्रोडक्शन आ जाता है इन दिस Resolve. तो Resolve मैं प्रेफर करता हूँ यूज़ करने के लिए क्योंकि DPX और DCP Resolve में ही आउट होती है, प्रीमियर पे आउट नहीं होती है. FCP में भी नहीं होती. FCP में भी नहीं होती है. उसमें तो ऑप्शन ही काफ़ी कम है. हाँ, मैं FCP तो यार अभी मैं बोलूँ तो मैं तो सॉरी मजाक ही है मतलब उसको लाना चाहिए और अपग्रेड मेरे हिसाब से. काफ़ी लोग करते हैं उस पर एडिट, ऐसा नहीं है कि नहीं. आई थिंक वो काफ़ी आसान है सॉफ्टवेयर. मतलब आई तो यूज़ दैट ओनली. मेरे को दूसरा कोई भी सॉफ्टवेयर समझ भी नहीं आता है वेरी ऑनेस्टली. और मेरे को लगता है मेरा तो टाइमलाइन उस पर सेट हो जाता है. बट आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड बिकॉज मैंने Resolve देखा है एंड देन Resolve हैज़ सो मेनी फीचर्स एंड थिंग्स दैट उसको समझना ही एक भूल भुलैया है. नहीं बट इफ यू एडिट ना तो बहुत इजी है. एंड आई पर्सनली टेल यू दिस कि सॉफ्टवेयर डजंट मैटर. कोई भी सॉफ्टवेयर हो, ये आपको एडिटिंग सेंस होना बहुत जरूरी है. दैट एंड ऑफ द डे दैट इज द मेन थिंग. बट राइट नाउ व्हाट डू यू थिंक अबाउट AI देन? अभी तो मतलब क्या बोलते हैं, लाइक अदर डे वी कीप एडिटिंग लॉट ऑफ पॉडकास्ट ना, तो वी ऑल हैव बीन लुकिंग एट दिस पॉडकास्ट का एडिटर न्यू प्लगइन फॉर क्या बोलते हैं Adobe Premiere Pro. उसमें क्या होता है, वो प्लगइन डाउनलोड कर लेने का, इंस्टॉल कर देने का तुम्हारे प्रीमियर प्रो में, एंड देन इट ऑटोमेटिकली एडिट्स द पॉडकास्ट फॉर यू.
तो दिस इज जस्ट स्टार्टिंग राइट. Yeah, आप सोचो yeah. क्या क्या हो सकता है. सी आई मेरे को ऐसे भी लगता है कि इट विल नॉट टेक ओवर ह्यूमन टच बिकॉज देयर आर सर्टेन थिंग्स ओनली विच यू हैव इट इन योर माइंड बट इट माइट मेक योर लाइफ ईजी. बट व्हाट्स योर टेक लाइक? आई टोटली लाइक अगेंस्ट टू AI के टोटली. मतलब ये नहीं बोलूँगा कि वो चीज़ अच्छी नहीं है, बहुत अच्छी है, सेक्सी एकदम बेस्ट, हाँ तबला तोड़, बट सबकी गांड मार देगी वो. सही बता रहा हूँ. कमिंग 6-7 मंथ में सबके लौड़े लग जाएंगे. किसके लगेंगे? फ्रेशर्स के. अच्छा. जिससे मैं इंटर्न्स को बिठा के पहले तो मैं छोटी छोटी कट्स करवाता था ना, उनके लौड़े लग जाएंगे. ठीक है. फिर जब जाके आगे बात आती है फिर तो बाकी सब चीज़ों में स्क्रिप्ट राइटिंग हो गया ये वो. क्योंकि AI कैसा है, आई कैन टेल यू दिस थिंग. जॉफ्री हिंटन गूगल में ही इज़ नोन एज गॉड फादर ऑफ AI, जिसने AI स्टार्ट किया है. लास्ट वीक उसने रिज़ाइन कर दिया है. एंड ही इन हिज लाइक एंड में उसने ऐसा बोला है कि आई हैव डन द लाइफ का सबसे बिगेस्ट मिस्टेक कि ये मैंने किया ना, आई विल स्पॉइल द 30 मिलियन, मतलब 30 मिलियन लोगों की जॉब जाने वाली है कमिंग 6 मंथ में ड्यू टू AI. जॉब्स तो काफ़ी जाएंगे AI की वजह से. तो हम करेंगे क्या? फिर लोग आ जाएंगे मर्डर मिस्ट्री, फिर और दूसरा ऑप्शन ही नहीं है क्राइम के सिवाय. नहीं बात तो सही है. आई मीन ऑफ कोर्स क्या बोलते हैं ना, बट एट द सेम टाइम मेरे को ऐसे लगता है कि क्या बोलते हैं, आई ऑफ कोर्स पीपल आर गोइंग टू लूज जॉब एंड देन यू हैव टू फिगर समथिंग एल्स एंड देन दैट विल टेक सम टाइम. देयर विल बी अ प्रॉपर एक ब्रिज बनेगा जहाँ पर से यू हैव टू ट्रांसफॉर्म इनटू समथिंग एल्स. वो तो होना ही है ना. वो आई थिंक हर 10-15 साल में ये होता है. जब कंप्यूटर भी आया था तब भी लोगों को लगा था सबके जॉब जाएंगे, बट देन वी eventually figured how to use it. And when we figured how to use it, you and me are standing right here and creating wonders and magics, right? So मोबाइल फ़ोन भी जब आया था तो लोगों को लगा, तो उसके अंदर कैमरा डाल दिया था, उसके अंदर वीडियो कैमरा डाल दिया, उसके अंदर SMS डाल दिया, WhatsApp डाल दिया, क्या क्या नहीं डाल दिया, उसको भी हमने यूज़ कर लिया. उससे ही पैसे कमा लेते हैं. मतलब उसी के साथ शूट करके टिकटॉक, इंस्टाग्राम रील्स, स्नैपचैट करके तवा तोड़ पैसा कमा रहे हैं, राइट? तो आई फील कि वी विल फिगर इट आउट. एंड ऑफ द डे जितना भी रोबोट आ जाए, वो जो ह्यूमन टच है वो तो जाने से रहा. बिकॉज यू हैव टू थिंक अबाउट द पीपल हु आर बिलो दिस कैटेगरी. जो हो गए फ्रेशर्स हो गए, फिर मैं कहूँगा कि जो एजुकेशनली वीक है, उन सबके जॉब जाएंगे ना. जब आप देखोगे कि कोई राइटिंग ले लो, आप कंटेंट राइटर को कितना देते हो स्क्रिप्ट के हिसाब से? बहुत पैसा मिलता है उनको, तो अच्छा खासा कमा लेते हैं. उनके तो लग गए खत्म. खाली सब्जेक्ट डाल दो, उससे भी बाप लिख के दे रहा है वो. वो परसों मैंने किया था एक्चुअली. मेरे को एक्चुअली एक वीडियो बनाना था एंड देन आई रोट समथिंग, आई रोट फ्यू थिंग्स एंड आई एम लाइक यार ये मज़ा नहीं आ रहा है, तो मैंने कॉपी करके पेस्ट कर दिया, मतलब मेक इट बेटर, और आ गया. ChatGPT ने काम मैजिक कर दिया. मैं बोला वाह, वही बुरा रिकॉर्ड करके डाल दिया अपनी वीडियो में. तो I get it that you're right, but at the same time it made my life easy. Yeah, but you can't think for yourself. That's the thing. That's what I'm trying to tell you कि क्या बोलते हैं ना, what happens is कि now everybody has to start thinking in that way only. Correct. Because अब जैसे ना अभी Mid Journey आ गया, it has been creating pictures. Correct. And it is creating the most real images. But I'm not scared of it. I feel that I have to learn to use it in my work. है ना? If I start getting scared of it, then it will be a problem. But I have to accept it and I have to start to use it. So I've been trying my best to figure it out कि कैसे मैं use करता हूँ. I'm still thinking what to do it. But I feel it is a very tough space for models. अगर models, तो I can actually create my own model. Yeah. There. So it might be a problem for them, but for me it is a magic. For me, what I feel कि मेरे को ऐसा लगता है कि अब लोग मेरे को और पैसा देंगे काम करवाने के लिए, because model की शूट करने तो मैं वहीं से कर लूँगा. बट अगर आपको अपना शूट करना तो आपको पैसे देने पड़ेंगे. तो यू ऑलवेज हैव टू हैव अनदर पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स इट ऑन अ वाइडर रेंज, ऑन अ वाइड, यू हैव टू हैव अ ईगल एंगल कि अच्छा व्हाट एल्स कैन आई डू इट, हाउ कैन आई फिगर माई थिंग्स. यू आर नॉट रॉन्ग. आप जो बोल रहे हो एकदम सही बात बोल रहे हो कि बहुत लोग हैं जिनके जॉब्स जा रहे हैं. बट वट इफ लाइक आई सेड नो कि वो स्ट्रेंजर थिंग्स का भी पूरा मूवी का स्क्रिप्टिंग उन्होंने बंद कर दिया बिकॉज they said that AI is writing the script for them. Correct. So then that cannot be the game. So now they have to think more better and they have to think more wider and more bigger. So that will just let humans open another gate to think on a different perspective altogether. Because अगर AI लिख पा रही है आपकी ये वाली story, तो इससे better क्या लिखेंगे अपन? तो then you have to think in a different way altogether. But I think श्रेयांश की समझो, you are saying कि
मेरा तो मॉडल भी हट गया, मैं मॉडल बना लूँगा ये, तो आपको क्या लगता है कि वो कंपनी भी हायर ले नहीं सकती है क्या चीज़? AI सॉफ्टवेयर जिसके लिए बना रहे हो? ऑफ कोर्स लेगी, वही तो मैं बता रहा हूँ। तो मैं आपको वही तो मैं बता रहा हूँ कि ये तो होना ही है, तो वी हैव टू लुक एट अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। वो तो देखो बनेगा। I suggest you कि don't promote this AI. नहीं, आई एम नॉट प्रमोटिंग। सी आई टेल यू, वी हैव टू लर्न टू यूज इट नाउ। लाइक लॉट ऑफ ब्रांड्स हैव ऑलरेडी स्टार्टेड मेकिंग मॉडल्स ना। अभी जैसे वो Balenciaga वीडियोस, इफ यू वॉच इट, हैव यू सीन द Balenciaga AI वीडियोस? नहीं है. So a lot of guys what they start doing is that कि क्या बोलते हैं now what, so I'll give you a perspective, okay? It's amazing. It blew my mind when I was watching it and I was like कि ये मेरे को करना है। मेरी प्रॉब्लम ये है कि कुछ नया आता है, मेरे को कुछ नया सीखना है, ठीक है? मेरे को नहीं लगता, मेरे को ऐसे लगता है कि मैं इसको ना ऐसे ही एवे नहीं कर सकता। सीख लो, काम यूज़ में आए नहीं आए फ़र्क वो दूसरी बात होती है। सो नाउ दिस Balenciaga वीडियो व्हाट दे हैव बीन मेकिंग, सो दीज क्रिएटर्स ऑन यूट्यूब what they are doing is that basically they are going to ChatGPT and they are writing a script. So when they write a script, they tell कि this is the movie, supposedly Harry Potter की movie है, Harry Potter की movie है, I want to write a script about Balenciaga fashion show which is happening in Paris, ठीक है? But character has to be from the Harry Potter, ठीक है? तो what happens is कि Harry Potter के क्या क्या कैरेक्टर है उनके सारे के सारे नाम डाल दो, मेरे को 10 कैरेक्टर चाहिए, 10 कैरेक्टर के नाम लगा दिए, वो एक पूरा स्क्रिप्ट बना के दे देगा आपको, ठीक है? अब वो स्क्रिप्ट को मैं करूँगा कॉपी पेस्ट मिड जर्नी में, ठीक है? मिड जर्नी में कॉपी पेस्ट करके मैं बनाऊंगा इमेजेस, है ना? इमेजेस बनते, सबके फोटोज़ निकल जाते हैं। अब वो फोटोज़ को मैं क्या करता हूँ, उसका मैं बनाऊंगा वीडियो। तो एक दूसरा सॉफ्टवेयर जिसमें क्या होता है, लिप मूवमेंट आते हैं, राइट? तो फोटोज़ को वहाँ पर डाल के उसमें लिप मूवमेंट आएगा, वो सारे के सारे जो स्क्रिप्ट मैंने बनाए थे वहाँ पर मैं कॉपी पेस्ट करूँगा। इट्स अ लॉन्ग टास्क, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, बट इट्स अमेजिंग, ठीक है? इट्स अमेजिंग टू सी दैट they did not need a single human being. Yes. It's insane. जितने भी लोगों का जो एटीट्यूड था कि मैं ये काम नहीं करूँगा, मैं वो काम नहीं करूँगा, वो नहीं कर पाएंगे ऐसा एटीट्यूड, वो दिखा भी नहीं पाएंगे। अगर नहीं करेगा तो मैं बना लूँगा खुद से, तो काम करना है कि नहीं करना है? गेटिंग माई पॉइंट? सो नाउ व्हाट हैपेंस इज कि इसमें मैंने उसको ऐड किया है, वहाँ पर वो वॉइस उसकी आवाज़ में, अब तुमको किसका आवाज़ चाहिए, आपको अमिताभ बच्चन का आवाज़ चाहिए, ठीक है? वो भी मिल जाता तो अमिताभ बच्चन की आवाज़ में ये वाला स्क्रिप्टिंग होगा, तो वो डालेंगे और वो उसके हिसाब से वो उसके लिप मूवमेंट स्टार्ट हो जाएंगे। अब इसको क्या करना है, वीडियो मूवमेंट्स के लिए ही विल मूव दिस, ही विल ग्रैब द होल अपना क्या बोलते हैं डेटा इनटू FCP और Adobe Premiere Pro और Dissolve, और वहाँ पर क्या करेगा, जूम इन जूम आउट इफेक्ट डाल देगा, मूवमेंट दे देगा, एंड इट इज़ क्रिएटिंग अ कंप्लीट फिल्म। इट्स अमेजिंग, है ना? इट इज़ अमेजिंग। सो इट्स स्कैरी, लाइक यू सेड, इट्स एक्सट्रीमली स्कैरी, है ना? एट द सेम टाइम people have to buckle up and think beyond this, correct, है ना? Because अब ये तो हो गया है, but I want to add this thing scary portion में कि see India is a kind of country where you promote anything, वो promote हो जाता है। गाली बोल दो WhatsApp पे फॉरवर्ड हो जाएगा। अभी मैं ये सिर्फ मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि समझो कि अभी ये सब पॉलिटिक्स का तो सब चलता रहता है। अगर कोई समझो नरेंद्र मोदी को ही ले लो, ये AI नरेंद्र मोदी को कहीं पे भी बिठा के कुछ भी करवा सकता है, ऑफ कोर्स ऑलरेडी कर भी रहे हैं। तो इंडिया की ऑडियंस कैसी है? सही बात है, मान लेगी WhatsApp भगवान है, ओके? मान लेगी। एक फॉरवर्ड गया, विद इन 15 to 12 आवर्स में उसकी इमेज की धज्जियाँ उड़ जाएगी, धज्जियाँ उड़ जाएगी, और वो वीडियो भी ऐसा बनेगा कि पता ही नहीं चलेगा कि फेक। एक्चुअली ये कहाँ से पता चला कि आई थिंक सो वीकेंड जो रैपर है ना, उसका वो बन गया था, और उसके वजह से वीकेंड एंड ड्रेक का कोलैबोरेशन था उसमें, तो मेरे को पहले लगा था ओरिजिनल गाना है। हाँ, यस, सेम यार। आई तो वाज लाइक वेरी डैम नाइस सॉन्ग, बट लेटर ऑन आई गॉट टू नो कि ये तो पूरा AI है। फॉर दैट रीजन गूगल में से ये जो ये निकले, दैट वाज द बिगेस्ट रीजन कि क्योंकि बहुत फाइट भी हुआ उसके बारे में कि ये किसने बना, एंड यू कांट लाइक किसी पे भी आप नाम भी नहीं डाल सकते इस पे, कैसे डालोगे? कुछ भी नहीं कर सकते। सो इट विल डिस्ट्रॉय। सी आई एम टेलिंग यू बट दिस प्रोज एंड कॉन्स, मैं बोल ही नहीं रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ ना कि क्या बोलते हैं, आई एम नॉट फॉर इट, बट एट द सेम टाइम आई एम आल्सो दिस थिंग कि देखो जो अभी जो हो गया, अगर आप बोल रहे हो ये हो रहा है तो अब रोक तो कोई नहीं पाएगा। करेक्ट, वो तो अब तो रुकने से रहा, तो सो नाउ यू हैव टू फिगर आउट हाउ मच टू यूज एंड हाउ मच टू नॉट यूज, एंड गवर्नमेंट हैज टू कम अप विद द रेगुलेशंस। Right now, I was using there was this one application I found, it's like ChatGPT only, I think Indian brain है वो, है ना? उसमें अगर आप उसमें कुछ गलत नहीं बनेगा, उसमें बस अच्छे वाले पॉजिटिव वाली ही चीज़ें आएंगी, उसमें नेगेटिविटी कुछ भी नहीं आती है। सो नाउ दे आर लिमिटिंग इट,
right? They're slowly trying to get there, but not ChatGPT or Midjourney. Places like this, they are going all in and all out, right? They are not stopping anywhere. And अपन कितना भी कर लेंगे रोक नहीं पाएंगे, है ना? There's no ways that you can stop them now because they have already started the journey and there's no stopping. अब वो लोग और better हो रहे हैं. Over the period of time, people have now there are magazines who are putting pictures with AI. Correct. They are not putting pictures of the models. They are putting pictures of the AI. So people have the thought process. Now I have got few friends. They are creating such brilliant images out of AI. They're getting them featured. They're selling them on what do you call अपना क्या बोलते हैं अपना NFTs. So जिसको जो स्मार्ट है वो पूरा काम कर रहा है, वो तगड़ा पैसा निकाल रहा है. वो अरे आई नो वन फ्रेंड ऑफ माइन, ही इज मेकिंग गुड मनी. वो उसने NFT में स्टार्ट कर दिया बेचना उसको. तो जिसको करना आ रहा है वो कर रहा है, ठीक है. अब कुछ मेरे 2-3 वीडियो एडिटर दोस्त हैं जो न्यूयॉर्क में, दे आर यूजिंग इट कम्प्लीटली. अब वो Balenciaga के जो वीडियोस बन रहे हैं, दे आर मेकिंग लॉट ऑफ मनी बिकॉज द थिंग इज कि आज के डेट में AI कैन ऑल्सो मेक अ म्यूजिक. करेक्ट. Right, so I don't have to go and क्या बोलते हैं make a new music. Yes. And they have so many applications, epidemic artists, you can always buy music. तो म्यूजिक खुद का हो गया, ये पूरा का पूरा कंटेंट मैंने बना लिया और मैंने यूट्यूब में डाल दिया है, तो मैं तो पैसे कमाना जानता हूँ. yes. तो मैं बता रहा हूँ ना कि these guys have already figured to make money. yes. And they are making money out of this and we are very late of not using it. And if we keep saying कि नहीं ये काम नहीं आएगा, ये काम नहीं आएगा, ये मुश्किल कर देगा, मेरा कमाई खा रहा है, वो खा नहीं रहा, आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है to make more money. You are right, politically things can go wrong. You are right, like all the other day. I'm consider मतलब ये बात डाल रहा हूँ कि for if you are starting this, you need proper guidance and proper education about this first. That तो you definitely need. वो तो you have to learn. मैं बता रहा हूँ ना, कोई भी चीज़ आपको ऐसे तो समझ में नहीं आएगा. You have to learn. For sure. Education in the way of ethically using. Okay. वो तो देखो वो तो नहीं होने वाला है. वो बहुत ज़रूरी है. वो तो कतई नहीं होने वाला है. बाकी फायदा तो है ही. Ethically तो नहीं हो पाएगा because जैसे अगर आज अपन से 10 लोग अच्छे लोग हैं तो वहाँ पर 100 लोग हैं जिनको उसको खराब करना है, उसका बैंड बचाना है. तो वो तो देखो pros and cons तो दोनों ही हैं, तो उसका तो कोई उपाय नहीं है. But still I am on this point only कि I will not agree with you कि मुझे हाँ that technology wise we agree कि बहुत अच्छा है ये वो and we can do the business out of it. मतलब मैंने भी चालू कर दिया research. I have also done the videos in AI. There is no issue of working. मेरा तो सीधा ही पॉइंट बनता है, स्टूडियो ही बंद करके एक रूम में बैठ जाओ और मैं बना के दे सकता हूँ वीडियो. दैट्स मच द पावर. हाँ बट एंड में यू नीड द एडिटर और यू नीड दैट पर्सन ऑल्सो टू फिनिश दिस ऑफ. You just need to know it. Then only then you can be the greatest. करेक्ट. बट आई अग्री. बट ठीक है, वो तो आगे पता चलेगा क्या चल रहा है. क्या वो चलने तो वाला ही है. नहीं चलने तो वाला है क्योंकि अब तो आगे है. बट इवन दे लाइक मैंने पढ़ा था कि कुछ R&D हो रही थी. 1100 R&D को पॉज किया है AI के लिए क्योंकि यही प्रॉब्लम्स की वजह से. बट विल सी क्या हो रहा है. नहीं डेफिनेटली कुछ ना कुछ देखो लफड़ाबाजी तो पूरा रहेगा. एंड अभी तो स्टार्ट हुआ है. स्टार्टिंग दिस इज काइंड ऑफ यू नो दिस थिंग महाभारत में आई थिंक तो महाभारत में ही है. मैंने सुना है कि कलयुग का स्टार्ट है, वैसे AI का स्टार्ट है ये. हाँ बस ये कलयुग का स्टार्ट हो गया. 3 साल हो गया है, अभी तो अपन ट्रांसफॉर्मेशन जोन में है. बट ठीक है, हाँ दिस इज जस्ट AI का भी स्टार्टिंग पॉइंट है. एंड अभी तो बहुत कुछ अच्छी भी हो सकती है. आई नो कि बहुत अच्छा होगा तो खराब भी होगा. वो तो लेके रहना ही है अपने को. बट देन दिस इज द प्लेस एंड आई फील दैट कि वी ऑल शुड actually learn yes. Maybe not use it but you should know how to use it. And I'm looking forward to it because मेरे को ऐसा लगता है अगर मैंने नहीं सीखा तो कोई दूसरा सीख के पैसे कमा लेगा. और मेरे को अभी फीलिंग आने लगा आपके बोलने के बाद. मैंने नहीं सीखा तो कोई दूसरा के पैसे कमा के निकल जाएगा और मैं यहीं कहीं रह जाऊंगा. नहीं. Yes, so we were talking about AI. मज़ा तो आ रहा है AI में. But खैर what I was trying to tell you was कि last मेरा point while we are ending this topic is that there was a time when we had film cameras and क्या बोलते हैं, there was a transition, they were shifting towards digital form of photography and then a lot of people they were against it. But it changed the market. It actually got photographers more money, more ideas to make money. है ना. तो things will always change, but at the same time we have to learn to use it in our own way. That's all. That's the only thing I think is a possible way because ये तो आ गया है. Correct. और ये कहीं जाने नहीं वाला. कोई कितना भी रोक ले, कुछ भी हो जाए, ये तो बंद नहीं कर पाएगा. Correct. तो that's what I feel. Yeah. नहीं वैसे ही करना चाहिए. एंड आई थिंक सो अगर हम ऐसे ही एंड करते हैं चीज़ को कि AI अच्छा ही है
तो थोड़ा एज अ पर्सनली एज अ ह्यूमन बीइंग वी शुड लाइक यूज इट एज इन एथिकल पर्पस ओनली कि मतलब जैसा That's true. That's दैट true. दैट द थिंग आई कैन सजेस्ट. Definitely, I think of course everybody should use it properly. But end of the day, you always have even minds. या तो that तो we can't help it. But then हर चीज़ का pros and cons रहेगा. And there'll be set of people who wants to use it in the most wrong way possible. करेक्ट. And then there'll be people who just want to use it for their own just think satisfaction. वही मेरा काम हो रहा है, मेरे को यूज़ करना है, मैं यूज़ करूँगा. करेक्ट. है ना. So we can't go against it. Very honestly, I feel कि it's already there. अब तो निकालना possible नहीं है क्योंकि now we know about it. करेक्ट. Which we never thought about it. करेक्ट. So that's something which is there. Yes. But now I think we have spoken about all of that. I wanted to talk to you about as a you are working all time and then of course आपको clients आते हैं, आपके ऐसे clients भी आते हैं जो काम करवा भी लेते हैं आपसे, पूरा काम करवा लिया, ख़त्म हो गया, आधे पैसे भी दे दिए. अब जब पूरा प्रोडक्ट रिलीज़ हो चुका है, लोगों ने देख लिया, उन्होंने पैसे कमा लिए और आपके पैसे नहीं आए. ऐसा हुआ है? ऐसा हुआ है. शायद मैं इसके लिए रुका हुआ था कब से. तो मैं एक क्लाइंट था हिमांशु. आई कैन टेल यू जस्ट यही पॉइंट पे बात कर रहा हूँ कि मेरा काम हो गया उसके बाद पैसे नहीं मिले. अच्छा. मेरा क्लाइंट था हिमांशु अरोरा करके. आई टेल यू द नेम नाम के साथ. वाह. क्योंकि वो फेस नहीं कर पाया मुझे. हिमांशु जी आप तो गए आज. तो कैसा हुआ जब मैंने स्टार्ट किया था उनके साथ काम करना. देयर वाज वन गाय हु नोज मी. ही इज़ द बिगेस्ट राइटर इन द इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री, और वो बहुत अच्छा राइटिंग करता है. इज़ द कंटेंट राइटर. और उन्होंने मुझे इनसे इंट्रोड्यूस किया था ना. वो बंदा कोई रहता है ना ऐसा जो ऐसा कोई ऑलरेडी टॉप पे रहता है, वो आपको इंट्रोड्यूस करता है, मतलब वो बंदा कितना टॉप पे रहेगा, ऐसा रहता है ना मेंटेलिटी. तो मैंने हिमांशु अरोरा से बात किया एंड वी स्टार्टेड ऑफ एक कंपनी थी, ट्रैवलिंग कंपनी थी, उसका नाम नहीं लूँगा मैं. वो ट्रैवलिंग कंपनी इंटरनेशनल थी. वो कंपनी के हमको रील्स बनाने थे, वीडियोस बनानी थी और पोस्ट बनाने थे. तो पोस्ट का तो बाद में मैंने नाम बोल दिया था. तो रील्स और वीडियोस बनाने थे हमको. तो उसका महीने का उस टाइम पे 40 से 50 हज़ार का काम था. तो मैं बोला यार इससे 40-50 हज़ार आ रहे हैं ना, तो यार इसको सब कम में ही करके दूंगा, मतलब मिनिमल चार्जेस. पर रील 1000 से 300 पे आ गया मैं. वीडियोस जो यूट्यूब वीडियोस बनते हैं वो मतलब मैं लेता हूँ पर मिनट 2500, उस पर आ गया मैं 1500 सिर्फ एक वीडियो का, क्योंकि क्वांटिटी उतना था. तो आई थॉट कि मैं इससे 40 नहीं इससे 2 लाख भी निकाल सकता हूँ मैं. तो मैंने साइन कर लिया कॉन्ट्रैक्ट को एंड वी स्टार्टेड वर्किंग. फर्स्ट मंथ तो सब क्लाइंट के साथ ऐसा ही रहता है एंड दे वर वेरी प्रोफेशनल. आई कैन टेल यू, ये उनका गुड पॉइंट है. एक डालूंगा इसके बाद तो गांड मारने वाला हूँ, पर एक गुड पॉइंट ये है कि उनका बहुत प्रोफेशनल था. ईमेल भी आएगा तो उसमें सब डिटेल्स लिखी हुई है कि ये वीडियो का ये होगा, इतना टाइम होगा. वेरी प्रोफेशनल. और मेरे जैसे लोग ने कभी प्रोफेशनली ऐसा काम किया ही नहीं है. हाँ भाई क्या करना है, हाँ ठीक है मैं करके दे देता हूँ. ये हमारा लास्ट टॉक रहता है प्रोफेशनली. देखे ऐसा कॉर्पोरेट जैसा नहीं रहता है. ये प्रॉपर कॉर्पोरेट बंदा था. तो हमने काम शुरू किया. तो पहला महीना अच्छा चला. फिर मुझे पता चला भैंचो दे तो कम पैसे में ज़्यादा गांड मार रही है. धीरे धीरे पता चला कि मतलब एक रील के पीछे इतने चेंजेस आ रहे हैं कि इतने में तो भैंचो मैं कितना पैसे कमा सकता था. तो अभी मैं भी मेरी टीम को फोर्स करता था. मेरे टीम के साथ झगड़े होते थे, अरे तुम लोग करो यार. वो छोटे बच्चे जैसा फ़ोन करता था कि भाई ये ऐसा क्यों हुआ. सर सॉरी अभी नहीं होगा. नहीं हुआ क्यों ऐसा. उस साला एक गर्लफ्रेंड रहती है उसकी तरह उसको समझाना पड़ता है. सॉरी अभी नहीं होगा, मैं माफ़ी मांग रहा हूँ आपसे. ऐसे भी मैंने बात की है क्योंकि हमको काम चाहिए था, पैसे चाहिए. एंड ऑफ द डे आई एम रनिंग अ स्टूडियो सो आई नीड मनी. तो मतलब चल करते हैं. मैं मेरी टीम को बोलता बहुत जाने दे, छोड़ जो भी है. मेरा जो सब स्टूडियो में संभालता दीपक साहनी, उसको साथ भी मेरा बातचीत यही होता था कि भाई चलेगा यार, कर ले तू टीम के साथ एडजस्ट कर ले. मैं बहुत चलाऊ वाला एटीट्यूड में था. अरे हाँ सर सॉरी. वो जो भी बोले वो बोले तू चूतिया, हाँ मैं चूतिया. तू भंगी, मैं भंगी. ऐसा था मैं. तू जो बोले हो मैं, क्योंकि मेरे को पैसे से मतलब था. फिर सडनली हुआ क्या, 1 महीना हो गया और मेरे को अहमदाबाद जाना था एक फंक्शन के लिए जो मेरा 1 महीने चलने वाला था. वहाँ पे मैं एज एन एडिटर जाने वाला था. तो ये बंदे ने मुझे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया कि भौतिक वी हैव वीडियो दैट इज़ काउंट ऑफ 100. Per video I'll give you 2000 rupees. The video length is 3 minutes to 4 minutes. और AI generated voice था. AI generated voice पे हमें
इन्वाटो से डाउनलोड कर करके फुटेज हमें वीडियो बनाना था। ये बहुत स्ट्रेसफुल है ये चीज़, सॉरी ये चीज़ बहुत स्ट्रेसफुल है। इन्वाटो से एक एक सेकेंड के वीडियो डाउनलोड करके उसको प्लेस करना एज द वॉइस इज गोइंग। फिर मैंने किया चल कर लेते, और पर वीडियो 2000 मतलब 2 लाख हुआ। उसने बड़ाई में ये भी बोल दिया कि भौतिक तू स्टाफ बिठा बड़ा, 3 जन का स्टाफ बिठा उसमें 40-40 हज़ार के 2 मेन एडिटर रख और 20-20 हज़ार वाले छोटे। मतलब टोटल मेरा राउंड फिगर कुछ 3.5 लाख का बन रहा था 1 महीने में। मुझे 1 महीने में 100 वीडियो चाहिए और तू उसके लिए कोई भी टीम बिठा। 2 लाख रुपये तुम मेरे को पेमेंट कर रहे हो। 2 लाख पेमेंट प्लस वो मुझे सैलरी भी दे रहा है जो नई टीम बिठाऊंगा उसकी। और ये उसने लिखा ईमेल पे। मैंने बोला ओके विल प्रोसीड। फिर होता अच्छा, क्या उसका जो सैलरी देना है वो खुद देगा उसका? वो सैलरी भी उसका ही वो ही देगा, आपको नहीं देना है? मुझे नहीं देना। आपको 2 लाख रुपए आपके आ जाएंगे, बाकी का काम वो दूसरा नहीं, सैलरी भी मेरे को ही मिलेगी। मैं ही जिसको हायर करूंगा ना उसको ही मुझे सैलरी, मतलब सैलरी पोर्शन अलग देगा और काम का पैसा भी अलग देगा। मतलब टोटल 3.5 लाख देगा। अभी मैं गुजराती हूँ तो मैं थोड़ा गुजराती दिमाग लगा के मैंने एडिटर 40 का एक ही रखा 20 का एक ही रखा, क्योंकि काम तो पता है ना यार, एक दिन में 4 काम आराम से उड़ सकता है। और हमने बनाया था कि 3 महीने में समझो कि 1 महीने में 3 वीडियो जाते हैं तो हम आराम से 100 का काउंट क्रॉस कर सकते हैं। तो क्या हुआ कि मैंने हायर किया, काम शुरू होने वाला था दिसंबर 1 तारीख से। उस बंदे का 7 दिसंबर को फ़ोन आता है और मैं रहता हूँ अहमदाबाद में कि ब्रो 100 का 50 हो गया। मतलब मैंने तो सर टीम हायर कर ली है, और बाद में मेरे को डर था इसके लिए मैंने और एक 40,000 का एडिटर डाल दिया था। बोला सर टीम हायर हो चुकी है, उन लोग ने रेडी, आप भेजो और वो लोग चालू कर देंगे। अरे भौतिक ऐसा है कि 50 का ही करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें क्लाइंट सामने से अप्रूवल नहीं दे रहा है स्क्रिप्ट का। और जो स्क्रिप्ट अप्रूवल होगी तो तुम 100 करोगे, 50 की हो गई अप्रूवल। बोला सर चालू कर दो, प्रोसेस 2 महीने का कर दो, आप मुझे 100 रुपये जो आप मुझे सैलरी पोर्शन जो दे रहे थे उसको आप कम कर दो, पर जो मेरा वीडियो का पैसा है 2,000 रुपये वो मुझे दो। सैलरी आप 1 लाख कर दो, 1,30,000 था तो आप 1 लाख कर दो। तो बोलते हैं ठीक है भौतिक मैं करता हूँ। वैसे उसने साइन भी, मैं ना एक चीज़ बहुत सीखा हूँ, ये मेरे को सजेस्ट भी करता हूँ, कुछ भी डील हो क्लाइंट से ना तो आप तुरंत है ना मेल पे कंफर्म कर लो, व्हाट्सएप पे कंफर्म कर। साले बहन के लोड़ा एंड में चेंज हो जाते हैं एकदम ही सडनली। तो मैंने ले लिया वो प्रूफ। फिर हुआ क्या, जैसे ही मैं अहमदाबाद था तो मेरा ध्यान नहीं था स्टूडियो पे, मेरी टीम काम कर रही थी। तो इन लोग पूरा दिन 3 मिनट का वीडियो हो गया 8 मिनट का। ओके 8 मिनट के वीडियो में इतने सारे चेंजेस, एक वीडियो कंफर्म नहीं होता था क्लाइंट से। मतलब ये जो क्लाइंट को भेजता था वो क्लाइंट भी कंफर्म नहीं करता था, उसको भी टाइम लगता था। तो मैं कैसे एक दिन में 3 वीडियोस दे सकता हूँ? तो बन गया, दिसंबर से बन गया ये चीज़, जनवरी एंड तक खींच लिया पूरा। तेरी। तो मैंने बोला सर देखो दोनों साइड से गलती मैं मानता हूँ, अगर आपके साइड से अप्रूवल नहीं हुआ है, मैं एज अ गुड नोट ही मैं ये करना कि चल भाई जो भी है क्लाइंट दे रहा है ना पैसा, ठीक है चला ले। तो बंदा बोलता है कि नहीं यार तुम लोग ने काम में हागा है ये वो। दिस वॉज द टाइम कि मैं जब तक उसका हाँ मैं चूतिया तो मैं चूतिया, तू जो बोलता था वो मानता था, ये टाइम तक। फिर मैंने लगा क्या काम नहीं सालिया, मैंने देखो जो काम करके दिया है ना वो 15,000 का एक वीडियो बनता है। उसके राइटर खुद कमिट करिए चीज़ कि भाई ये 15,000 की वीडियो ये लोग 2,000 में बना के दे रहे, और 2,000 में भी इतना अच्छा कंटेंट दे रहे कि हमें किसी और के पास जाने का ज़रूरत ही नहीं है। तो मैं बोला नाउ यू आर क्रॉसिंग द लिमिट सर। देखो मेरा काम अच्छा था, आई हैव एवरी प्रूफ कि मेरा काम अच्छा था कि नहीं था। अबे जा, तेरे को 1 रुपया नहीं देना अभी मेरे को। और मैं अहमदाबाद में था, मेरा बिजनेस पूरा डाउन था 1 महीना, क्योंकि इसके ऊपर ही मैं छोड़ के गया था पूरा। उस बंदे ने ना बोल दिया, मेरे तो लग गए लौड़े। दूसरा काम भी मैंने साइड में छोड़ दिया था। बोला यार ये पैसे नहीं देगा तो मैं तो फंस जाऊंगा यार, क्योंकि मेरा मंथली एक्सपेंस लाख रुपए है स्टूडियो का, प्लस सैलरी वैलरी दूसरा मैं कैसे लाऊंगा, कहाँ से लाऊंगा। तो बोलता है नहीं दूंगा, तेरे को जो करना है कर ले। मैं इतना फ्रस्ट्रेट, इतना टेंस था ना कि यार ये पैसा क्यों नहीं दे रहा। बस यही रीज़न कि हमने आउटपुट उसको जो टाइम पे दिया ना, सामने वाले ने एग्री नहीं किया, बस यही पॉइंट था। सामने वाला जब अग्री करेगा तो इसके पास कुछ फाइट के लिए कोई ऑप्शन नहीं था ना। वो ऐसा तो नहीं बोल सकता कि मेरा क्लाइंट ने एग्री नहीं किया, उसको तो मुझे ही डुबाना है कैसे भी कि नहीं यार इसे। और ही वॉज चार्जिंग सम लाइक $8,000 $9,000 फॉर 50 वीडियोज फ्रॉम दैट क्लाइंट।
दैट आई कम टू नो आफ्टर, मेरे को बाद में पता चला। तो मैं बोला यार भैंचोद फंस गया मैं बराबर का। फ़ोन स्विच ऑफ, फ़ोन उठाना बंद। फिर सडनली एक दिन उसके सीए से मेल आता है मुझे, अभी हम लोग क्या करेंगे, आपने 26 वीडियो बनाए, तब तक 26 वीडियो हो गए थे और वो क्लाइंट ने अप्रूवल नहीं किए थे, बट हमने डिलीवर कर दिए थे एज देयर स्क्रिप्ट। और उसके बाद भी स्क्रिप्ट नहीं आई थी, 26 वीडियोस की ही स्क्रिप्ट आई थी, उसके बाद एक भी स्क्रिप्ट नहीं आई थी। 26 वीडियोस बना के हमने दिन रात, मेरे एडिटर्स के लौड़े लग गए, सब बेचारे गांड फाड़ रात भर बैठते थे। मैं भी बोला भैंचोद क्यों साइन किया मैंने कॉन्ट्रैक्ट, सबके लौड़े लग गए। 26 वीडियो के उसने बोला कि पर वीडियो हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कुछ 3,30,000 का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, उसमें से 1 लाख हटा दिया हमने क्योंकि 50 वीडियो का, तो 2,30,000 का अमाउंट आ रहा है। तो अभी 2,30,000 के हिसाब से पर वीडियो 4,000 बनते थे, तो 26 वीडियो के 4,000 रुपये, तो समवेयर 54,000 के 58,000 अमाउंट याद है, इतना पैसा मुझे मिल रहा था। मतलब बहन चोद, मैंने टीम हायर की है, उसको पैसे दे दिए मैंने, आप ऐसा नहीं कर सकते हो। मैंने ऑलरेडी जो टीम हायर की थी 1-1 महीने के लिए, उनको पैसे दे दिए थे ऑलरेडी। मैं फंस गया, मैं बोला मैं गाँव वाले नहीं है मेरे, वो तो पैसा मांगने आए थे, मैंने दे दिया, आपको देना ही है मुझे। बोलता नहीं, विल गो विद दिस प्रोसेस ओनली कि 1 मिनट का, अरे 1 वीडियो का 4,000 अभी होता तुम। फक, मैं बोला बहन चोद इसकी तो गांड मारनी पड़ेगी, और फ़ोन भी उठाना बंद कर दिया। मतलब लौड़ू तू देख मेरे को, आज तक मैं कभी कुछ किया नहीं, आज तेरी गांड मारूंगा। मेरा दोस्त को फ़ोन किया, मेरे दोस्त है वहाँ पे, उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, ये वैसे ही ये थोड़े ऐसे मैटर सॉल्व करने वाले। तो मैंने बोला भाई ये प्रॉब्लम हुआ, ये कोई भी हालत में पैसा चाहिए मेरे को, कोई भी हालत में, मैं फंसा हुआ हूँ। उसको मैंने मेल भी किया, आई हैव एवरी प्रूफ्स, मैंने मेल भी किया कि ब्रो आई एम टेकिंग अ लीगल एक्शन अगेंस्ट यू, क्योंकि मुझे अभी पैसे नहीं मिल रहे, तो मैं आपको कल दोपहर 12 बजे तक का टाइम देता हूँ। बोलता है अरे लौड़े जो करना कर, उसका सीए है ना, वो ही बात करता था, ये बात नहीं करता उसका सीए। बोलती मैं तो कुछ करने से, मैं तुम लोग सब फंसोगे, मैं बोला मेरे को मत चैलेंज करो। अरे तो बोल रहे तेरे को जो करना है। नेक्स्ट डे गया पुलिस स्टेशन, उसके थ्रू थोड़ा इलीगल काम किया, पुलिस वाले को थोड़ा जमाया केस पूरा, और पैसा दे के काम करवाने का सोचा। एक फ़ोन लगाया उसने, उसको फ़ोन उठाया नहीं, पुलिस वाले ने उसको लगाया। हम लोग ने, सबसे बड़ा स्कैमर का पॉइंट तो देखो, जो एड्रेस पे उसने मुझसे साइन करवाया था ना सब, उस एड्रेस पे उसने बोला था मैं 21st फ्लोर पे रहता हूँ, वो बिल्डिंग ही 4 फ्लोर की निकली। उधर रहता ही नहीं था वो, खुद ही चोर था वो, रहता ही नहीं था वो। हाँ। तो हम लोग ने पुलिस से ये निकाला, लेटर निकाला, उसको बुलाया पुलिस स्टेशन उसके लिए, वो था ही नहीं उधर उस एड्रेस पे। Oh shit. फिर पता चला वो करजत में बैठ के काम करता है, स्लीपर सेल्स जैसे पूरे इंडिया में उसके ग्राफिक डिजाइनर सब फैले हुए हैं, और सब काम ऑनलाइन हो रहा है। हाँ। मेरे को ये चीज़ पता ही नहीं, मेरे को तो हमेशा बोलता था आई स्टे इन मलाड, मेरा ऑफिस भी मलाड। आई थॉट कि हाँ रहेगा, अपन तो किसके पर्सनल में घुसा। मेरी और गांड लाल, मैं बोला यार इसको ढूंढूं किधर से, फ़ोन भी नहीं उठा रहा। फिर उसके सीए को फ़ोन किया, सीए को फ़ोन करके फिर हमने उसको बुलाया यहाँ पे पुलिस स्टेशन। फिर थोड़ा दमबाजी किया, ये वो, उसको बोला कि पैसा चाहिए, ये वो ये, तो भी उसने रो के मुझे है ना 20 दिन बाद, 20 या 22 दिन बाद है ना मुझे कंप्लीट पेमेंट दिया। फिर मैंने बोला लोडू अभी तू मिल मुझे, मेरे को मारना था। मैं बोला 1 लाफा तो तू खाएगा, मेरे को मिल, क्योंकि मेरा लाइफ स्पॉइल कर दिया 3 महीना मेरा। एंड उसकी वजह से मैं लिटरली 6 महीना पीछे आ गया वो पूरा, मुझे पैसे ही नहीं दे रहा था वो, सब काम ले लिया इतना। वो पुलिस वाले ने भी काम देख के बोला अरे यार क्या काम किया है, ही डजेंट नो एनीथिंग, तो भी वो बोल रहा है कि क्या काम किया है, क्योंकि उसको दिख रहा है कि पूरा क्वालिटी वर्क दिख रहा है। फिर हुआ ये कि बहुत टाइम बाद उसको मैसेज किया, मतलब मिलते हैं, मैसेज बोला डिनर विनर के लिए मिलते, थोड़ा नहीं आया। पैसे दे दिए, अभी भी मेरे 44,000 रुपीज़ पेंडिंग है, जो प्रीवियस बिल है, ये कॉन्ट्रैक्ट के प्रीवियस बिल जो हमने रील्स वील्स बनाए थे, वो अभी तक उसने पे नहीं किए। उसके लिए मैं इसका नाम ले रहा हूँ कि ये लोडू किधर भी दिखे ना, तो मेरे को, मैं फ़ोटो भी दे दूंगा आपको, एक डाल देना फ़ोटो, भैंचोद मेरे को बोल देना वो किधर मिलता, क्योंकि उसका एड्रेस ही नहीं, अभी तक एड्रेस नहीं, वो कहाँ रहता है। एंड स्टिल ही इज़ वर्किंग, और कुछ 8 से 10 लाख का बिजनेस एवरी मंथ कर रहा है अभी भी, स्टिल ही इज़ वर्किंग। आई थिंक सो ही इज़ वेरी स्मार्ट, बट सेकेंडली ये सबके साथ ऐसा करता है, सबके स्कैमर ही है, बड़ा स्कैमर है ये, हिमांशु अरोरा इसका नाम है। और ऐसा क्लाइंट मिलते रहते हैं। तो मैं ये इसमें से एक चीज़ ये सीखा हूँ
मुझे सबसे ज़्यादा वो रिकवरी हुई पैसे की, जो फ़ायदा हुआ कि मैंने सब प्रूफ लिए थे। तो व्हेन यू वर्क यू हैव टू टेक प्रूफ्स। भले व्हाट्सएप चैट पे भी यस ले लिया। एक तो चूतिया ने मेरे से काम करवा के, अरे किधर बात हुआ था हमारा 50,000 का। सौरभ सोनकर भी पार्ट है उस वीडियो का। हमने कॉन्ट्रैक्ट मतलब बातचीत, अरे हाँ सौरभ को पता है कि अपन ने 50,000 में साइन किया था। मैंने चोत पैसा, अरे कब 50 का बात हुआ, 20 का बात हुआ था ना। मतलब ठीक है लॉडू तू भी ले ले मजा। तो हम लोग ने 20 में भी काम किया। बस इससे सीखने मिलता है थोड़ा। बट ऐसे क्लाइंट्स आते हैं ना यार, दे डिस्टर्ब योर होल लाइफ। आते हैं ऐसे क्लाइंट काफ़ी बार आते हैं और आई मीन you don't know who's right who's wrong very honestly. Yes, और मेरे को सब सलाह क्या देते हैं मेरे को कि भौतिक क्लाइंट देख के लेना चाहिए तुम्हें यार। क्लाइंट ये अरे भैंचोद किसको मालूम कौन कैसा निकलेगा यार। you can't know very तो honestly यार, किसको पता नहीं। वो सामने आता है तो ऐसा लगता है अरे यार इसके पास जितना काम है किसके पास नहीं है। काम करना, और हम तो काम ही देखते ना, कोई पैसा बोल रहा है तो हम तो काम कराएंगे और रियलिटी कुछ और ही निकलती है। दैट्स द इशू। कोई नहीं, आई होप आपके पैसे आ जाएंगे यार। नहीं अभी तो मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करता हूँ, बस वो मुझे मिल जाए कहाँ पे तो पकड़ के थोड़ा धो देंगे क्या? मारना कौन कैमरा मारना तो नहीं है, और वो मैं देख लूँगा, मैं उसका वीडियो भी बनाऊँगा। चलो सही है यार, इट्स वेरी नाइस यार। आई थिंक वी स्पोक सो मेनी डिफरेंट थिंग्स टुडे, है ना। और मेरे को नहीं लगा था एक एडिटर के साथ बैठ के मैं इतने सारे कॉन्वर्सेशन कर पाऊंगा, इतने सारे टॉपिक्स और इतने सारी बातें हो पाएंगी। बट इट वॉज वेरी नाइस टॉकिंग टू यू। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग यू, थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस विद अस। आई होप यू एंजॉयड टॉकिंग विद मी। भाई को एक पॉइंट ऐड करना है स्टूडियो वाला, सॉरी मुझे बोलना था कि मेरे को इसके लिए बोलना है कि सबको लगता है भौतिक ने स्टूडियो स्टार्ट किया दैट मीन्स ये बहुत पैसे कमाता है, बट नहीं है फैक्ट सर। ओके, स्टूडियो एज अ प्लेस, उसकी रेंट, उसके रहने जो यू नो माई मंथली एक्सपेंस राइट नाउ, यू विल थिंक कि भैंचोद इतना कम। मैं 5,000 रुपये यूज़ करता हूँ खुद के लिए, इतना कम। अच्छा क्यों? द रीज़न बिहाइंड स्टूडियो, मुझे स्टूडियो चलाना है। आई एम टोटली फोकस्ड ऑन स्टूडियो। मेरे को पता है मेरा फ्यूचर अच्छा होगा मैं अगर अभी ध्यान दूंगा। तो ये है कि भाई स्टूडियो लेने से, स्टूडियो रखने से ऐसा नहीं हो जाता कि आप पैसे वाले हो जाते। वो तो काफ़ी मुश्किल होता है, बट वो स्टूडियो चलाना एंड द थिंग इन पोस्ट प्रोडक्शन जहाँ पे पैसे 7-7, 8-8, मेरा मार्केट में आई टेल यू 11 से 12 लाख रुपए अभी भी अटका है, तो कोई दे रहा नहीं है, दे रहा ही नहीं है। क्यों? बस पैसे नहीं है अभी। देता हूँ ना भौतिक भाई, अरे आप तो हम लोग के घर जैसे हो, ठीक है। Then you have to do that because you are running a business. You can't fight with everyone. क्यों नहीं दे रहे हो? पैसा तो अटकेगा ही, कैसे भी अटकेगा। So ये एक खाली पॉइंट क्लियर करना था कि हाउ स्टूडियो रन्स और कितना। बट आई थिंक दैट एवरीबडी शुड डेफिनेटली नो अबाउट इट कि क्या बोलते हैं, इफ समबडी हैज अ स्टूडियो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि उनका खर्चा और भी डबल है। करेक्ट। एंड देन इफ दे आर चार्जिंग अ सर्टेन अमाउंट दैट्स फॉर अ रीजन, बिकॉज देन दे हैव टू सस्टेन एंड दे हैव टू आल्सो पे द सैलरीज फॉर ऑल द 10-15 पीपल वर्किंग इन योर कंपनी। एंड देन स्टूडियो का रेंट भी जाता है, खाने पीने का खर्चा, सब कुछ मैटर करता है। प्लस दे ऑल्सो हैव टू हैव अ नाइस लाइफ स्टाइल। तो दैट डजंट मीन कि भाई आप बोलो सस्ते में काम कर दोगे स्टूडियो आपका, तो पॉसिबल नहीं हो पाता है। दैट इज समथिंग विच पीपल शुड अंडरस्टैंड, है ना। तो क्या अच्छा और कुछ बोलना पड़ेगा आपको? कुछ बोलना है आपको? नहीं बस यही क्लियर रहना, पेमेंट्स और पेमेंट्स तो देने कोई, अगर एडिटर बन रहे हो तो पेमेंट्स तो नहीं मिलेगी, अभी से ही बोल देता हूँ। टाइम पे नहीं मिलेगी। टाइम पे नहीं मिले, शायद मिलेगी भी नहीं। नहीं जो भी है, बट यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट विद द पेपर वर्क्स एंड ऑल, की रहना पड़ता है। बस यही है, बाकी तो एडिटिंग इज़ द बेस्ट थिंग आई कैन टेल यू, क्योंकि उसके अंदर यू कैन क्रिएट एनीथिंग यू वांट टू क्रिएट। फिल्म की माँ बहन भी कर सकते हो और फिल्म को ऑस्कर तक भी लेके जा सकते हो। एडिट टेबल पे ही होता है, कोई दूसरा चीज़ नहीं है। एडिट टेबल पे ही पूरा फिल्म सब। बट एक फिल्म इंडस्ट्री ऐसा है कि सबको ऐसा लगता है कि मैंने किया वही बेस्ट है। लाइट वाले को लगता है मैंने अच्छा किया, इसने ये बोलता है मैंने अच्छा किया है। सबको अपने इंडस्ट्री में ऐसा है कि सबको ही लगता है कि मेरे वजह से ये हुआ है। वैसा ही एडिटिंग भी है कि एडिटिंग ही फाइनल एक नहीं, एडिटिंग आई थिंक फाइनल प्रोडक्ट है। जो अगर एडिटिंग अच्छा नहीं होगा तो बड़े से बढ़िया शूटिंग किया हुआ फिल्म भी का बैंड बच जाएगा। और एडिटिंग अच्छा करना आता है तो घटिया से घटिया शूट भी बहुत सुपर बन जाता है। तो इट ऑलवेज डिपेंड्स ऑन द एडिटिंग टेबल फॉर श्योर। एट द सेम टाइम आई थिंक जो डायरेक्टर है उनका भी विजन अच्छा होना चाहिए। तो अगर एडिटर एंड डायरेक्टर कैन सिट डाउन टुगेदर एंड डू समथिंग देन इट कैन बी मैजिक। यस ठीक है। Okay guys, I hope you really enjoyed this podcast. We had
amazing conversation. We spoke about various things in editing table, about editing, and that's all. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much, Reyansh, for Thanks a calling lot, me. man. मिलते हैं फिर. Okay, done. Okay, Chalo. bye.